श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 42 एक मंदिर हो मायापुर जून 1, 1973। यद्यपि मायापुर की इमारत अभी पूरी नहीं हुई थी, तथापि प्रभुपाद उसमें रहने आ गए थे। 2 मंजिले पर उन्होंने पास के 2 कमरे ले लिए, एक अध्ययन के लिए और दूसरा सोने के लिए। इस बीच मंदिर कच्चे और इमारत के अन्य भागों में निर्माण का कार्य चलता रहा। प्रभुपाद के पहुंचने के पहले ही दिन अदंड आया। आकाश में घने काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी, किंतु अदंड थोड़े समय तक रहा और क्षति नहीं के बराबर थी। प्रभुपाद ने लिखा, मैं अभी मायापुर पहुंचा हूं और मुझे आशा है कि इस स्थान के दिव्य वातावरण में मैं पुनः शक्ति और स्वास्थ्य प्राप्त कर लूंगा। यहाँ का प्रत्येक क्षण अत्यंत आमोद में बीत रहा है। संध्या समय मंदिर का पुजारी जननिवास प्रभुपाद के कमरे में आता था और अपने साथ दहकते कोयले से भरा मिट्टी का पात्र लाता था, जिसमें लोहाबान पड़ा रहता था। वो लोहाबान पर पंखा करता रहता था जब तक कि कमरा धुएं से भर ना जाए। ये कीड़ा को भगाने के लिए था, किंतु प्रभुपाद इससे शुद्ध करने वाला भी मानते थे। मजदूरों के घन चलाने की आवाज़ से कभी कभी उन्हें बाधा अनुभव होती थी, अन्यथा वहाँ का वातावरण उन्हें शांत लगता था। वहाँ कुछ ही भक्त ठहरे थे और प्रभुपाद का सारा ध्यान या तो अनुवाद पर केंद्रित था या अतिथियों अथवा उन भक्तों के साथ बात करने पर जो उनका मायापुर केंद्र विकसित करने में लगे थे। वो अपनी इच्छाएं भवानंद महाराज और जयपताका महाराज को विशेषतया बताते और उन्हीं से उन्हें पूरी कराते थे। उस इमारत में प्रभुपाद के साथ रहने वाले भक्त अपने आप को प्रभुपाद के निजी घर का तुच्छ सेवक समझते थे। यूं तो स्कंद की सभी इमारतें प्रभुपाद की थी, किंतु मायापुर में ये भावना और भी प्रबल थी। सामान्यतः प्रत्येक केंद्र के भक्त अपने केंद्र को चलाने के लिए धन संग्रह करते थे, किंतु मायापुर केंद्र के लिए प्रभुपाद ने धन संग्रह करने का भार स्वयं संभाला। अपने शिष्य के अनुदानों और बाड़ों तथा सावधि जमा राशि के ब्याज को मिलाकर उन्होंने मायापुर वृंदावन ट्रस्ट फंड स्थापित किया था। यदि कहीं धन का दुरुपयोग शक्ति का अपव्यय होता या इमारत को कोई क्षति पहुंचती तो प्रभुपाद बहुत चिंतित हो उठते थे। क्योंकि प्रभुपाद अब स्वयं निर्माण स्थल में थे, इसलिए वो प्राय चारों ओर घुमा करते और कमियों को दूर करने के लिए विवरण सहित आदेश दिया करते थे। ये गुलाबी और लाल इमारत एक विशाल दिव्य जहाज के समान थी, जिसके कप्तान श्री प्रभुपाद थे। वो इसके चौड़े बरामदों में टहला करते थे और अंतरवासियों को कड़े आदेश देते थे कि प्रत्येक वस्तु जहाज से अनुरूप रखी जाए। एक दिन प्रभुपाद अपने कमरे के पास बरामदे में टहल रहे थे। अन्य कमरों में ताले पड़े थे और अकेले टहलते हुए उन्होंने एक कमरे की खिड़की खोलकर अंदर झाँका। अचानक वो शतधन्य की ओर मुड़े, जो कुछ दूरी पर उनकी सेवा में खड़ा था। प्रभुपाद ने कहा, अंदर पंखा चला रहा है और ये कमरा बंद है और इसमें ताला लगा है। ये किसने किया है? शतधन्य नहीं जानता था। प्रभुपाद फिर बोले, जिसने भी ये किया है वो दुर्जन है, उसे जानना चाहिए कि वो दुर्जन है। 2 दिन बाद तक प्रभुपाद इस घटना का उल्लेख घिना कर कहते रहे। एक दिन भयानक वर्षा हुई और आंधी आई और प्रभुपाद के कमरे के बाहर का संगमरमर का 12 फुट चौड़ा बरामद पानी से भर गया। भवानंद गोस्वामी एक भक्त द्वारा निर्मित बड़ा सा रबड़ झाड़ लेकर संगमरमर का फर्श साफ करने लगे और प्रभुपाद अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर उसे देखने लगे। उन्होंने कहा, संगमरमर को साफ करने का यही ढंग है, इस पर मोम का पालिश नहीं करना चाहिए। काफी मात्रा में ताज़ा जल रखें और प्रतिदिन सवेरे इसे पोंछ दीजिए। इस तरह संगमरमर पर स्वतः पालिश हो जाएगी और वो शीशे की तरह चमकने लगेगा। प्रभुपाद के मन में उनके भक्तों के लिए बड़ी स्नेह था, कृतज्ञता थी, जिन्होंने मायापुर केंद्र के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था। एक रात को उन्होंने भवानंद को अपने कमरे में बुलाया और भक्त के विषय में पूछना शुरू कर दिया। अचानक वो रोने लगे। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम पश्चिम के रहने वालों लड़कों और लड़कियों के लिए यहाँ रहना कितना कठिन है। तुम लोग कितने समर्पित हो और मेरे इस मिशन से सेवा कर रहे हो। मुझे मालूम है कि तुम लोगों को प्रसाद तक नहीं मिल पाता। जब मैं सोचता हूँ कि तुम लोगों को दूध तक नहीं मिलता और तुम लोग अपना ऐश्वर्यपूर्ण जीवन त्याग कर यहाँ आए हो और फिर भी तुम कोई शिकायत नहीं करते हो, तो मैं तुम सभी के लिए कृतज्ञता का अनुभव करता हूँ। भवानंद संगमरमर का काम करने वाले निर्माण स्थल के पास में ही कहीं चटाई घरों में रहते थे। इमारत के बाहर ही एक हैंड पंप था, वहीं हम स्नान करते थे और वहीं से मजदूर सीमेंट के लिए पानी लेते थे।
कुछ दूरी पर दो शौचालय थे, एक पुरुष के लिए, दूसरा स्त्री के लिए। वो मात्र जमीन में दो छेद थे जिनके चारों ओर चटाई की दीवारें थी। जब तूफान आता और वर्षा होती तो हमें खेतों के कीचड़ में से होकर शौचालय जाना पड़ता था। उस स्थान के चारों ओर सांप थे। वो जंगली स्थान था। ये निर्माण स्थल था। निर्माण स्थल में कोई नहीं रहता, किंतु हम रहते थे। श्री प्रभुपाद ने हमें वहाँ आने के लिए बातें किया था। ये हमारे लिए अच्छा ही रहा। वहाँ न कोई स्नान घर था, न कुछ, और केवल सीमेंट का खुला फर्श था। यद्यपि भक्तगण मायापुर निर्माण स्थल पर रहने की सारी कठिनाइयाँ झेलते रहे, किंतु कभी कभी उन्हें लगता कि वहाँ रहना बड़ा कठिन हो रहा है। लेकिन श्री प्रभुपाद इसे कठिन ना मानते और भक्तों को प्रोत्साहित करते रहते थे। मायापुर कितना अद्भुत है। तुम लोग केवल हवा और पानी पर रह सकते हो। भवानंदा, हम इतनी सारी कठिनाइयों को झेलने में समर्थ थे क्योंकि हम उन्हें श्री प्रभुपाद के आदेश के रूप में लेते थे। हमें वहाँ से चले जाने का कभी भी विचार नहीं आता था। कहीं जाकर मैं करूँगा क्या? मेरे लिए यही आदेश था, मायापुर को स्वीकार करो। मैं तुम्हें मायापुर दे रहा हूँ, इसे लो, इसका विकास करो, इसका आनंद लो। हमारे लिए अन्यत्र जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। आसपास का क्षेत्र धान के खेतों का था और इस जायदाद के प्रवेश द्वार में से मंदिर इमारत तक पहुँचने के लिए, जो लगभग 200 गज की दूरी पर थी, भक्त को धान के खेतों को एक दूसरे से अलग करने के लिए बनाई गई मेड़ों पर से जाना पड़ता था। रसोई घर जो तिरपाल और बांसों से बना था, प्रवेश द्वार के निकट था। भक्तों को अधिकांश समय बिजली के बिना ही रहना पड़ता था क्योंकि बिजली प्राय कट जाती थी। रात में वो मिट्टी के तेल का लेप जलाते थे। प्रभुपाद कहते थे कि प्रतिदिन लेप को खोलकर उसकी बत्ती काटनी चाहिए और शीशे को साफ करना चाहिए। उन्होंने कहा, भविष्य में तुम लोगों को रेडी के पौधे उगाने चाहिए और उनके बीजों को कुचलकर उनसे जलाने के लिए तेल निकालना चाहिए। प्रभुपाद ने भक्तों को बताया कि सादे आवासीय मकान किस प्रकार बनाना चाहिए। उनकी ये भी इच्छा थी कि जायदाद के सामने एक दीवार बनाई जाए और उसमें फाटक लगा दिया जाए। भक्त को दीवार के सहारे छोटे छोटे कमरे बनाने चाहिए जिन्हें वो कुटिया कहते थे। भक्तों को इन साधारण कुटियों में रहना चाहिए। उन्हें नारियल और केले के वृक्ष भी लगाना चाहिए। धन संग्रह करना, जमीन खरीदना, मजदूरों और सामान की व्यवस्था करना, ये सब बड़ा कठिन संघर्ष था जो नौकरशाही की ओर से होने वाले विलंबों, प्रपत्रों, शुल्कों, आपूर्ति की कमियों और इस तरह की अन्य अनेक उलझनों से भरा था। प्रभुपाद कोई ढिलाई या अपव्यय सहन नहीं कर सकते थे। इमारत जो इतना कलात्मक, ठोस और उपयोगी रूप ग्रहण कर रही थी, वास्तव में भगवान कृष्ण की ओर से एक भेंट थी। अतः कृष्ण की इस इमारत में रहना कृष्ण के साथ प्रेमपूर्ण आदान प्रदान था। भक्त को कृष्ण की सेवा के बाद सोचनी चाहिए, न कि अपनी सुविधाओं की। उन्हें इस इमारत और इस जीवन का उद्देश्य ही भूल जाना चाहिए। दरवाजों को जोर से बंद करने से यद्यपि ये मामूली सी भूल लगती थी, प्रभुपाद को बड़ी बाधा होती थी। ये लापरवाही और अपव्यय का लक्षण था और प्रभुपाद कहते थे कि इस आवाज से उनका हृदय फटता था। एक बार प्रभुपाद अपने कमरे से बाहर निकल आए और बोले, दरवाजा जोर से कौन बंद कर रहा है? किसी को नहीं मालूम कि ये इमारत कहाँ से आई है। तुम लोग समझते हो कि ये यूं ही मिल गई है, इसलिए इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। किंतु अधिकांश समय प्रभुपाद गुलाब जैसे कोमलता तथा आत्मीय, सहज और स्नेहसिक्त स्वभाव का परिचय देते थे। मायापुर का पवित्र धाम आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन था। अतः वहाँ भक्तजन प्रभुपाद के साथ आध्यात्मिक संसार में रह रहे थे। जो भक्त मायापुर में रह रहे थे वो जानते थे कि संसार के अन्य सभी देशों की अपेक्षा यहाँ सीधे प्रभुपाद के कमरे में प्रवेश करके वो उनसे मिल सकते थे। कभी कभी तो प्रभुपाद उनके कमरे में घुस जाते थे जब वो काम करते होते या पढ़ने या बातें करने में लगे होते, तो वो अंदर चले जाते और उनसे बातें करते और पूछते कि उन्हें कैसा लग रहा है और भारत के जीवन से वो अपने आप को किस तरह समाजित कर रहे हैं। वो कहते, यहाँ का जीवन कठिन है ना? मैं सोचता हूँ भारत में गर्मी बहुत अधिक है। तुम लोगों का क्या विचार है? अभी इमारत अधूरी थी तभी बहुत से अतिथि आने लगे थे। प्रभुपाद नित्य ही ऐसे अतिथियों के साथ कृष्ण भावनामृत पर धैर्यपूर्वक बातें करते हुए घंटों बिता देते थे, जो उनके आंदोलन के बारे में जानने के लिए आते या जो केवल अपने और अपने विचारधारा के विषय में बात करने आते थे। कभी कभी वो टिप्पणी करते कि अमुक व्यक्ति ने उनका समय बर्बाद किया है,
किंतु वो किसी से मिलने से इनकार नहीं करते थे। एक बार श्री ब्रिजरत्न मोहता नामक एक हिंदू सज्जन अपनी पत्नी के साथ, जो करोड़पति आर.डी. बिड़ला की पुत्र थी, कलकत्ता से उनसे मिलने आए। श्री प्रभुपाद ने अपने अतिथियों का समुचित ख्याल रखा। उन्होंने व्यंजन सूची का स्वयं निरीक्षण किया और अपने शिष्य को श्री मोहता और उनकी पत्नी को परोसने खिलाने के संबंध में विशेष रूप से समझाया। प्रसाद वितरण वैष्णव शिष्टाचार का विशेष अंग था और प्रभुपाद इस बात पर सदैव बल देते थे कि शिष्य द्वारा अभ्यागत को प्रसाद तुरंत दिया जाए। प्रभुपाद ने कहा, जल गरम पुरिया, बैगन भी भाजी और मिठाइयाँ तुम लोगों को तुरंत देना चाहिए। अतिथियों को संकोच करने पर भी प्रभुपाद उनसे पूरा भोजन करने का आग्रह करते थे। श्रीमती मोहता भारत के सबसे धनी परिवार की सदस्य होने पर भी श्री प्रभुपाद और उनके शिष्य के सरल सत्कार से संतुष्ट थी। जिस कमरे में वो और उनके पति ठहरे थे वो अभी अधूरा था। उसके फर्श के पत्थर पर अभी पालिश नहीं हुई थी। चारों ओर निर्माण कार्य चल रहा था। भक्तजन उन्हें फर्श पर बैठने के लिए केवल एक चटाई और तकिया दे सके थे। तभी भी वो बहुत संतुष्ट लगते थे और सराहना कर रहे थे। भावानंद, प्रभुपाद ने मायापुर में हमारा परिचय भारतीय संस्कृति की अनेक बातों से कराया। वो हमसे अपने कमरे में चटाई फैलाकर उस पर चादर बिछवाते थे। सन 1970 में लास एंजलिस में अपने कमरे में बिछे गलीचे पर डालने के लिए उन्होंने मुझसे कई चादरें एक साथ सिलवाई थी और तब अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे उतरकर मेरे पास आ गए और हमने चादर के सिकुड़ने ठीक की थी। वही कार्य उन्होंने हमसे मायापुर में कराया, जहां हम चटाई को कमरे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिछाते थे और दीवार से लगाकर मसनद रखते थे। उन्होंने कहा, अब हमारे पास सफ़ेद चादरें हो गई हैं और तुम लोग इन्हें हर दिन बदल दिया करो। जब बंगाली सज्जन प्रभुपाद से मिलने उनके कमरे में आते थे तो वो इन चटाइयों पर कमरे के किनारे अपनी पीठ इन मसनदों पर टिकाकर बैठते थे। सब कुछ बहुत वैभवशाली था। पूरा वातावरण इस तरह का लगता था मानो वो महंत हो, घर के स्वामी या आचार्य। जो अभिजात बंगाली अतिथि आते वो भी देख सकते थे कि प्रभुपाद 1920 या 1920 के दशकों के पुराने वैभवशाली वातावरण की पूरा स्थापना में लगे थे। ये मलिक परिवार के साथ प्रभुपाद के पुराने दिनों से लगा था और उसमें तेजी से ह्रास हो रहा था। अब उस पुरानी संस्कृति का कहीं कोई नाम निशान नहीं रह गया था, क्योंकि उन सभी परिवारों का पतन हो चुका था और उनकी संपत्ति नष्ट हो गई थी। संध्या समय जब प्रभुपाद के बत्ती के चारों ओर तरह तरह के कीट पतंगों का झुंड इकट्ठा हो जाता तो कभी कभी टिप्पणी करते कि भगवान की ये सृष्टियाँ कितनी अद्भुत है। एक दिन संध्या को हो बोले, एक छोटा कीट अपने चालक और उड़ने वाली मशीन दोनों है। सैकड़ों हजारों कीट पतंग यहाँ एक साथ उड़ रहे हैं, किंतु उनमें कोई टक्कर नहीं होती है। ये भगवान की व्यवस्था है। वो आपस में टकराते नहीं, क्योंकि परमात्मा उपस्थित है। प्रत्येक हृदय में एक भौतिक वैज्ञानिक ऐसा अद्भुत यंत्र बनाकर तो देखे जिसमें ऐसा चालक अंतर्भूत हो कि कभी टकराए नहीं। जब एक व्यक्ति उड़ान भरता है और दो यान उड़ रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। कुछ भक्तजन प्रभुपाद के कमरे में चादर से ढके चटाइयों पर बैठते थे और प्रभुपाद थोड़े ऊंचे आसन पर विराजते थे। उनकी पीठ श्वेत मसंदन से टिकी होती थी। गुरु महाराज और शिष्यों दोनों कृष्ण भावना नृत्य के संबंध में वार्ता करने में आनंद आता था। भक्तजन प्रभुपाद के शब्द को सुनना और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहते थे और प्रभुपाद को उन्हें आदेश देने में प्रसन्नता होती थी। प्रभुपाद ने आगे कहना जारी रखा, लेकिन कीट पतंग संपूर्ण नहीं है, वो प्रकाश की ओर उड़ रहे हैं। इसका ये भी तात्पर्य है कि वो मृत्यु की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, इसलिए वो ठीक भौतिकवादियों जैसे हैं। भौतिकवादी गगन स्पर्शी इमारतों का निर्माण कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं जानते कि मृत्यु के समय क्या होगा। हेनरी फोर्ड और अन्य बड़े पूज्यपतियों को भी मरना पड़ा, फिर भी बहुत सारे लोग उनके समान बनना चाहते हैं। वो नहीं जानते कि इसका तात्पर्य ये है कि उनकी भी मृत्यु होगी। वो इन छोटे कीट पतंगों की तरह है। सवेरे हम उनका केवल ढेर पाते हैं, सभी मृत्यु प्राप्त। प्राय जब प्रभुपाद अपने कमरे में बात करते होते तो बिजली चली जाती थी और भक्त मिट्टी के तेल का चिराग ले आते थे और प्रतिदिन रात को जिस समय प्रभुपाद प्रवचन करते होते तो पुजारी आता था और कमरे को लोह बांध के धुएं से भर जाता था। प्रभुपाद के डेस्क के सामने दीवार पर सागवान की लकड़ी से बने हुए बृहद आसन पर विराजमान राधा और कृष्ण के इसी विग्रह को घी का
पूरा दीपक अपने मंद प्रकाश से आलोकित करता रहता था। इस ग्रीष्मकालीन यात्रा के मध्य प्रभुपाद ने मायापुर के विकास के संबंध में अपनी कल्पना की और उससे अधिक अभिव्यक्ति दी। भक्तों को पहले ही मालूम हो चुका था कि योजना बृहद थी और उसे पूरा करने में करोड़ डॉलर लगेंगे। उनके पास अब एक इमारत हो गई थी, लेकिन ये तो केवल शुभारंभ था। संपूर्ण योजना में इमारत का कुछ महत्व नहीं था। प्रभुपाद विराट मंदिर की बात करते थे, जिसके गुंबद दिव्य नगर के ऊपर आकाश में उठे होंगे। इस मायापुर चंद्रोदय मंदिर में संसार का सबसे विशाल नक्षत्र गृह होगा, जो वैदिक साहित्य में वर्णित समस्त ब्राह्मणों को प्रदर्शित करेगा। इसी परियोजना को पूरा करने के लिए प्रभुपाद अपने शिष्य को वैदिक कलाओं में प्रशिक्षित करना चाहते थे, जो अब बंगाल में मर रही थी। कृष्ण और भगवान चैतन्य की लीला को विशेष प्रकार के चित्रों के माध्यम से दिखाने में भक्ति सिद्धांत सरस्वती की बड़ी रुचि थी और अब प्रभुपाद चाहते थे कि स्थानीय कलाकारों के अधीन उनके शिष्य उसे ही चित्र शैली सीखे, जिनमें भरद्वाज आदिदेव मूर्ति तथा ईशान गुड़िया बनाने की कला सीखने के लिए मायापुर पहुंचे। प्रभुपाद चाहते थे कि एक शिष्य मृदंग बनाना भी सीख ले और एक कुमार ईशान को साजा बनाने और बर्तन पकाने की कला में प्रशिक्षण देने प्रतिदिन आने लगा। भक्तों ने प्रभुपाद के फूस की मूल कुटिया को कार्यशाला में बदल दिया और प्रभुपाद अपने अन्य शिष्यों को भी मायापुर आने के लिए आमंत्रित करने लगे। मायापुर पहले से ही भगवान कृष्ण चैतन्य की दिव्य जन्मभूमि होने के कारण अद्भुत है। पाश्चात्य प्रतिभा का इस स्थली के विकास में उपयोग करने से ये निश्चित रूप से संसार का अनुपम स्थान बन जाएगा। प्रभुपाद कहते कि मायापुर नगरीय पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छाओं की पूर्ति की चरम परिणति होगी। इसकी जनसंख्या 50,000 तक बढ़ेगी और इस संसार की आध्यात्मिक राजधानी होगी। इसके मध्य में एक विशाल मंदिर होगा और ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्र के लिए अलग अलग आवास होंगे। ये नगर अन्य सभी नगरों के लिए एक नमूना होगा। इस तरह एक दिन ऐसा आएगा कि अन्य नगर नष्ट हो जाएंगे और मानव जाति को मायापुर के आदर्श पर निर्मित नगरों में शरण लेनी होगी। मायापुर के विकास से कृष्ण चेतना युक्त संसार का आरंभ होगा। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभावों में वृद्धि होगी और उनकी यह भविष्यवाणी सच होगी कि हर नगर और हर गांव में मेरा नाम जपा जाएगा। प्रभुपाद ने कहा कि अंत में मायापुर सरलता से पहुंचने योग्य होना चाहिए। नवद्वीप से पुल द्वारा, कलकत्ता से गंगा में मोटर बोट द्वारा और अन्य सभी स्थानों से हवाई जहाज द्वारा बंगाल में लाखों लोग जन्म से भगवान चैतन्य के अनुयायी थे और वो लोग कृष्ण भावनामृत को अपनी संस्कृति का शुद्ध अंग मानकर इसे स्वीकार करेंगे। एक कहावत है, बंगाल जो करता है शेष भारत उसका अनुकरण करता है। अतः यदि अमेरिकी वैष्णव के कृष्ण भावनामृत के उदाहरण से बंगाल सुधर जाए और शुद्ध हो जाए तो सारा भारत उसका अनुगमन करेगा और जब समस्त भारत कृष्ण चेतना युक्त हो जाएगा तो सारा संसार उसका अनुगमन करेगा और जब समस्त भारत कृष्ण चेतना युक्त हो जाएगा तो सारा संसार उसका अनुगमन करेगा। प्रभुपाद ने अपने मायापुर के प्रबंधकों से कहा, मैंने तुम लोगों को ईश्वर का साम्राज्य सौंप दिया है, इसे ग्रहण करो, इसका विकास करो और इसका आनंद प्राप्त करो। जून के पूरे मास के प्रभुपाद मायापुर चंद्रोदय मंदिर के निर्माणाधीन इमारत में प्रसन्नतापूर्वक रहते रहे। यद्यपि लॉस एंजलिस के दिनों से ही वो खांसी से पीड़ित थी, जो उनके पाश्चात्य यात्रा के बीच ठीक नहीं हो सकी थी, किंतु मायापुर आने के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया था। मायापुर में लॉस एंजलिस की तुलना में मैं काफ़ी अच्छा हूँ। सबसे बड़ा लाभ ये है कि यहाँ खुला वातावरण है और अच्छी वायर चलती रहती है, जो सांस की किसी भी बीमारी से स्वभावतः बहुत अच्छी है। निश्चय ही मायापुर लॉस एंजलिस से कहीं अच्छा स्थान है, क्योंकि आपको यहाँ स्वच्छ वायु प्राप्त होती है। मौसम बहुत गर्म नहीं है, किंतु हवा में कुछ उष्ण रहती है। कुल मिलाकर ये आनंददायक है। हमारी इमारत की स्थिति बहुत ही बढ़िया है और बहुत से सम्मानित बाहरी लोगों का अनुभव है कि जब बाहर की हवा में असह्य गर्मी होती है, हमारी इमारत के अंदर सुहाना वातावरण रहता है। प्रभुपाद सुखद समीर की प्रशंसा करते थे, जो हर समय इमारत में से प्रभावान रहता था। वो उस बेडरूम का समीर कहते थे, लेकिन कभी कभी अचानक भयानक तूफान आ जाते थे। ये तूफान प्रचंड होते थे, किंतु अच्छे भी लगते थे। नियोन बल्ब की तरह बिजली के लगातार कौदे से आकाश भर जाता था। एक दिन तूफान उठा और खिड़कियों से हवा के झोंके आने लगे। ये देखकर कि प्रभुपाद के कमरे की खिड़कियां और दरवाजे खुले हैं, सत्ता ने दौड़ा और जल्दी जल्दी उन्हें बंद करने लगा, किंतु प्रभुपाद ने जो अपने डेस्क पर बैठे थे
कहा, रुक जाओ, खिड़कियां खुली रहने दो। सतधन्य ने प्रतिवाद किया, प्रभुपाद तूफान आ रहा है। प्रभुपाद ने कहा, उन्हें खुले रहने दो। उनके कमरे में से हवा 50 मील प्रति घंटे की गति से जा रही थी। प्रभुपाद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, संसार में इस जैसा स्थान कोई नहीं है। उनका केसरिया हवा में फहरा रहा था। अपनी मायापुर इमारत के छत पर खड़े हुए प्रभुपाद महाप्रभु चैतन्य के जन्मस्थली को ओर देख रहे थे, जो वहां से आधे मील से भी कम दूरी पर थी। उन्होंने भवानंद महाराज से कहा, वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर उनका दावा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या कृष्ण इसलिए विख्यात थे कि उनका जन्म मथुरा में हुआ? नहीं, वो विख्यात थे अपने कार्यकलापों के लिए। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु मायापुर में आविर्भूत होने के लिए विख्यात नहीं है। वो अपने कार्यों के लिए, अपने प्रचार संकीर्तन के लिए विख्यात है। मायापुर चंद्रोदय मंदिर चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है। अतएव मैं ऐसा स्थान चाहता हूँ जो चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों के कारण इतना आकर्षक हो कि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति आना चाहे। मायापुर आने के पहले जब प्रभुपाद कलकत्ता में थे तो उन्होंने अपने अनेक वरिष्ठ शिष्यों को अपने कमरे में बुलाया था और उनसे कहा था, मेरे पास चैतन्य भागवत का अनुवाद करने के लिए कई प्रार्थनाएं आई है, किंतु मैं पूरे चैतन्य चरितामृत का अनुवाद करने जा रहा हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? भवानंद गोस्वामी ने उत्तर दिया था, बहुत अच्छा प्रभुपाद, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। दर्शकों को पूर्व प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत पर आधारित निबंध लिखे थे और विगत वर्षों में उन्होंने कुछ श्लोकों का अनुवाद किया था और उन पर तात्पर्य लिखे थे। उसके बाद अमेरिकी में 1968 में उन्होंने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश पूरा किया था, जो चैतन्य चरितामृत के कुछ महत्वपूर्ण अंश पर आधारित एक सारभूत अध्ययन था। मायापुर में रहते हुए उन्होंने कृष्णदास कविराज के चैतन्य चरितामृत के 7वें अध्याय से आरंभ करके उसके एक नए अनुवाद और व्याख्या की शुरुआत की। जब कार्य आगे बढ़ा तो उन्हें आश्चर्यजनक सम्यक की अनुभूति हुई और उन्होंने कहा कि भगवान चैतन्य के आविर्भाव दिवस पर 5 मई वो 7वें अध्याय से आरंभ करके एक खंड प्रकाशित करेंगे। संपूर्ण चैतन्य चरितामृत को पूरा करने के निर्णय के साथ उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर कार्य रूप दिया। 7वें अध्याय के प्रथम कुछ श्लोकों में कृष्णदास कविराज कहते हैं, मैं भगवान कृष्ण के प्रति अपनी प्रणति निवेदित करता हूँ, जिन्होंने अपने आप को 5 रूपों में प्रकट किया है, भक्त के रूप में, भक्त के विस्तार के रूप में, भक्त के अवतार के रूप में, शुद्ध भक्त के रूप में और भक्ति की शक्ति के रूप में। प्रभुपाद ने लिखा कि कलयुग में कृष्ण के प्रेम में उच्च स्थान पाने का एक ही मार्ग यह है कि पंच तत्वों का या 5 रूपों में भगवान चैतन्य का अनुग्रह प्राप्त हो। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रणति का निवेदन पंचतत्व मंत्र जप करना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। महामंत्र जपने के पहले इस मंत्र का जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद ने लिखा कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने में 10 प्रकार की भूलें होती है, किंतु पंचतत्व महामंत्र जपने में इन पर विचार नहीं किया जाता। हमें पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाकर पंचतत्व महामंत्र सीखना चाहिए और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। 7वें अध्याय के एक के बाद एक श्लोक से श्री प्रभुपाद के मिशन के मूलभूत सिद्धांतों की पुष्टि होती थी और अनुप्रमाणित होता था कि उनकी शिष्या भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा आदिष्ट विधि के बिल्कुल अनुरूप थी। कृष्ण की विशेषताएं दिव्य प्रेम के भंडार समझती जाती है। ये भंडार कृष्ण की उपस्थिति होने पर ही उपलब्ध हुआ, लेकिन उनके बाद वो बंद हो गया था। किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों पंचतत्व के साथ आविर्भूत हुए तो उन्होंने बंद भंडार की मोहर तोड़ दी और उसे लूटकर कृष्ण के दिव्य प्रेम का जी भरकर आनंद लिया। वो उस पर दिव्य प्रेम का जितना ही आस्वादन करते उतनी ही उनकी पिपासा बढ़ती जाती। श्री पंचतंत्र ने स्वयं बार बार नृत्य किया और इस प्रकार भगवान के प्रेम सुधा का पान करना सरल बनाया। वो पागलों की भांति नृत्य करते, रुदन करते, हंसते और कीर्तन करते और इस प्रकार उन्होंने भगवान के प्रेम का वितरण किया। इन श्लोकों की व्याख्या करते हुए प्रभुपाद ने लिखा, वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन ठीक उसी सिद्धांत का अनुगमन करता है और इसलिए केवल कीर्तन करने और नृत्य करने से हमने पूरे संसार में लोगों से अच्छा सहयोग प्राप्त किया है।
किंतु ये समझ लेना चाहिए कि इस कीर्तन और नृत्य का इस भौतिक संसार में कोई सरकार नहीं है। वास्तव में वो दिव्य कार्यकलाप है, क्योंकि हम जितना ही अधिक अपने आप को कीर्तन और नृत्य में लगाते हैं, उतना ही अधिक श्री भगवान के दिव्य प्रेम के अमृत का स्वाद हमें प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन से प्रभुपाद का तात्पर्य केवल उनके शिष्यों और उनके कृष्ण भावनामृत संघ से ही नहीं था, वरन उनका तात्पर्य उस आंदोलन से भी था जिसका शुभारंभ भगवान चैतन्य ने किया था। जिस तरह मूल श्री भगवान और मंदिर में स्थापित कृष्ण के शिव विग्रह एक ही है, उसी तरह भगवान चैतन्य का आंदोलन और प्रभुपाद का कृष्ण भावनामृत आंदोलन अभिन्न है। श्री भगवान के प्रेम के वितरण में चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों को इस बात का विचार नहीं था कि कौन अभेद योग्य है और कौन योग्य नहीं है, या कहाँ इस प्रेम का वितरण किया जाना चाहिए और कहाँ नहीं किया जाना चाहिए। उनकी कोई शर्तें नहीं थी। पंचतंत्र के सदस्य को जहाँ भी अवसर मिलता था वो श्री भगवान के प्रेम का वितरण करते थे। श्री प्रभुपाद के लिए इस श्लोक उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती के इस उपदेश की सीधे पुष्टि करता था कि प्रत्येक जाति के लोग वैष्णव, ब्राह्मण और सन्यासी हो सकते थे। शास्त्रों से इसका सीधा साक्ष्य प्राप्त था। फिर भी भारत में जाति चेतना से युक्त ब्राह्मण प्रभुपाद की ठीक वैसे ही प्राय आलोचना किया करते थे जैसे उनके गुरु महाराज की। साक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद अब प्रभुपाद ने अपनी इस सरल आलोचना को ललकार कर बताई। कुछ दृष्टि ऐसे भी हैं जो यूरोपियन और अमेरिकनों को स्वीकार करने और उन्हें संन्यास आश्रम में दीक्षित करने के लिए कृष्ण भावनामृत की आलोचना करके भगवान चैतन्य के मिशन के विरुद्ध बोलने का दुशासन करते हैं। किंतु अब प्रामाणिक कथन प्राप्त हो गया है कि श्री भगवान का प्रेम वितरित करने में हमें इस बात का विचार नहीं रहना चाहिए कि प्रेम पाने वाला यूरोपीय है, अमेरिकन है, हिंदू है या मुसलमान है। कृष्ण भावनामृत का प्रचार जहाँ भी संभव हो करना चाहिए, और जो इस प्रकार वैष्णव बन जाते हैं उन्हें ब्राह्मणों से, हिंदुओं से या भारतीय से बड़ा समझा जाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि उनके नाम का प्रचार संसार के हर गांव और हर नगर में होना चाहिए। अतः जब चैतन्य महाप्रभु के धर्म का प्रचार सारे संसार में हो जाएगा तो जो लोग इसे स्वीकार करेंगे, क्या उन्हें वैष्णवों, ब्राह्मणों और सन्यासियों के रूप में अंगीकार नहीं किया जाएगा? इस तरह के मूर्खतापूर्ण तर्क कभी कभी ईर्ष्यालु दृष्टात्माओं द्वारा दिए जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत के भक्त उन पर ध्यान नहीं देते। हम पंचतत्व द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का ठीक ठीक अनुगमन करते हैं। एक दूसरी आलोचना जिसका सामना श्री प्रभुपाद को करना पड़ता था ये थी कि धर्मांतरण पर उनका बल देना वास्तव में भारतीय आध्यात्मिकता के विरुद्ध था। प्रभुपाद के गुरु भाइयों तक ने कभी कभी इस तरह की टिप्पणियां की थी। उनसे भी अधिक बार इस तरह का भाव निर्विशेषवादी प्रकट करते थे, जिनका तर्क था कि लोगों को धर्म की अपनी धारणा बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। धर्म एक आंतरिक या आध्यात्मिक मामला है और उसका प्रचार उत्साही धर्म प्रचार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि प्रचार और धर्मांतरित करना ईसाइयों का काम था, भारतीय धर्म के अनुयायियों का नहीं। किंतु चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 7वें अध्याय में श्री भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ने आदर्श प्रचारक के रूप में अपने हृदय और भाव का उद्घाटन किया है। यद्यपि पंचतत्व के सदस्यों ने श्री भगवान के प्रेम के भंडार को भली भांति लूट लिया और उसका भजन और वितरण किया, फिर भी उसमें कमी नहीं आई, क्योंकि ये अद्भुत भंडार इस तरह परिपूर्ण है कि उसका प्रेम जितना ही वितरित किया जाता है उसमें उसकी 100 गुना वृद्धि हो जाती है। श्री भगवान के प्रेम की बात सभी दिशाओं में फैल गई और इस प्रकार युवा, वृद्ध, पुरुष, नारी और बच्चे सभी उस पार में निमग्न हो गए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन समस्त संसार को अपने में निमग्न कर लेगा, चाहे कोई सत्पुरुष हो, दुष्टात्मा हो, लड़का हो, अपाहिज हो या अंधा हो। जब पंचतत्व के पहले 5 सदस्यों ने सारे संसार को श्री भगवान के प्रेम सागर में डूबा पाया और जीवात्माओं में भक्ति का आनंद का बीज पूर्णतया नष्ट हुआ देखा तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए। पंचतत्व के सदस्यों ने श्री भगवान के प्रेम की जितनी ही अधिक बढ़ सकी, प्रेम की बाढ़ उतनी ही अधिक फैलती गई और समस्त संसार में विस्तारित होती गई। कृष्ण भावनामृत के अंतर्राष्ट्रीय संघ में युवा, पुरुष और स्त्रियों के प्रशिक्षित करने में श्री प्रभुपाद के मन में यही भावना कार्य कर रही थी। उस सभी भाववता को सशक्त बनाने के लिए भगवान चैतन्य के इन शब्दों को प्रस्तुत कर रहे थे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को विश्वास रखना चाहिए कि शुद्ध प्रचार करने से उन्हें सफलता मिलेगी ही। प्रभुपाद को ऐसा विश्वास था। शास्त्रों के वचन इस प्रकार, ये वचन जो स्वयं श्री भगवान के मुख से उच्चारित थे।
प्रभुपाद के व्यक्तिगत अनुभव से भी उसकी पुष्टि होती थी, तभी तो वो लिख सके। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक व्यक्ति ने अकेले आरंभ किया था और किसी ने हमारे जीवन निर्वाह में सहायता नहीं की, किंतु वर्तमान समय में सारे संसार भर में हम हजारों लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं और ये आंदोलन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। यद्यपि ईर्ष्यालु व्यक्ति हमसे जलते हैं, किंतु यदि हम अपने सिद्धांतों पर अटल रहेंगे और पंचतत्व के चरण चिन्हों का अनुगमन करते रहेंगे तो ये आंदोलन बढ़ता जाएगा और नकली स्वामी, सन्यासी, धर्मिष्ठ, दार्शनिक, वैज्ञानिक इसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सभी भौतिकतावादी विचारों से परे हैं। अतः जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार में लगे हैं उन्हें इस दृष्टांतों और मूर्खों से भयभीत नहीं होना चाहिए। 7वें अध्याय के श्लोकों में कृष्ण भावनामृत के विश्वव्यापी बाढ़ का वर्णन है। भगवान चैतन्य के अनुग्रह के इस बाढ़ के संसार भर में फैल जाने से ये सारी आपत्तियां बढ़ जाएंगी कि यूरोपीय और अमेरिकन ब्राह्मण या सन्यासी नहीं बन सकते। कृष्णदास कबीरदास के शब्दों से प्रभुपाद की इच्छा को बल मिला कि वो अपने विश्वव्यापी आंदोलन का आधार उस स्थान को बनाए जहाँ भगवान चैतन्य का आविर्भाव हुआ था और जहाँ से उन्होंने संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था। पंचतत्व का आरंभ नवद्वीप में हुआ था और श्री भगवान के प्रेम की तरंगे वहीं से बाहर चारों ओर फैल रही थी। श्री धाम मायापुर में कभी कभी वर्षा ऋतु के बाद बड़ी बाढ़ आ जाती है। ये इस बात का संकेत है कि भगवान चैतन्य के आविर्भाव स्थल से श्री भगवान के प्रेम की बाढ़ को सारे संसार में फैल जाना चाहिए, क्योंकि इससे युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, बालक सभी का हित होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण चेतना आंदोलन इतना शक्तिशाली है कि ये समस्त संसार को अपने में निमग्न कर सकता है और श्री भगवान के प्रेम में सभी वर्गों के व्यक्तियों को अनुरक्त बना सकता है। आदि लीला के इस 7वें अध्याय में प्रभुपाद को अन्य बहुत से साक्षी मिले जो भगवान चैतन्य के सिद्धांतों के अंतर्गत स्कंद को उनके उपदेशों और कार्यकलापों के प्रचार के लिए अतिरिक्त करते थे। कृष्णदास कबीरदास कहते हैं कि भगवान चैतन्य का संन्यास ग्रहण करना समाज के कतिपय वर्गों के उद्धार के लिए उनकी मात्र एक चाल थी, क्योंकि अन्यथा वो भगवान चैतन्य को सम्मान न देते। अपने भाष्य में प्रभुपाद ने समझाया कि उन्होंने भी समाज के अधिक से अधिक लोगों को कृष्ण भावनामृत का लाभ पहुंचाने के लिए कई योजना बनाई थी। उदाहरण के लिए उन्होंने स्त्रियों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में स्थान दिया। प्रभुपाद ने लिखा, अतः सिद्धांत ये है कि प्रचार को शास्त्र विहित विधि विधानों का यथावत पालन करना चाहिए, साथ ही उसे ऐसी योजनाएं भी बनानी चाहिए जिससे पतितों को उद्धार कार्य के लिए भी उसका प्रचार कार्य पूरी तेजी से चलता रहे। जून 27, 1973 प्रभुपाद मायापुर से कलकत्ता गए। उन्होंने कमल कृष्ण गोस्वामी को लिखा, श्याम सुंदर का सुझाव है कि मैं लंदन में जॉर्ज द्वारा प्रदत्त नए मकान में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलने के लिए वहाँ जाऊँ, किंतु मैं यूरोप या अमेरिका पुनः लूटने के पूर्व बम्बई के मामलों में निश्चित समझौता कर लेना चाहता हूँ। यदि बम्बई में मेरे कुछ दिन ठहरने के लिए उपयुक्त स्थान मिल सके तो मैं तुरंत वहाँ जा सकता हूँ और वहाँ से लंदन चला जाऊँगा। अपने यात्रा कार्यक्रम पर विचार करते हुए प्रभुपाद ने एल्बर्ट रोड स्थित कलकत्ता मंदिर में कुछ दिन बिताए। वो मिलने वालों को स्वतंत्रतापूर्वक आने देते और उनका कमरा प्राय स्थानीय बंगाली लोगों तथा उनके अपने शिष्य से भरा रहता। उनके समझे सफेद चादर पर बेट थे। संध्या समय वो किसी घर में 1 घंटे तक कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने के लिए जाते। भले ही उसके लिए उन्हें शहर के घने भागों में से मिलो क्यों न यात्रा करनी पड़ती। श्री प्रभुपाद की बहन भवतारिणी प्रभुपाद के शिष्यों में पीसीमाम के नाम से जाने वाली अपने प्यारे भाई को मिलने और सदा की भांति उनके लिए भोजन बनाने कलकत्ता मंदिर आती रहती थी, किंतु एक दिन उनकी बनाई कचौरियाँ खाने के कुछ घंटे बाद प्रभुपाद के पेट में तेज पीड़ा होने लगी। वो दरवाजा बंद करके सो गई। उनके अनुयायियों को बड़ी चिंता हुई। जब उनका सेवक श्रुत कीर्ति कमरे में आया तो उसने उन्हें छटपटाते देखा। श्री प्रभुपाद, क्या गड़बड़ हुई? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मेरा पेट। वो नारियल की कचौरी अच्छी तरह पकी नहीं थी। ये मौजूद रात भर जारी रहा और कई भक्त प्रभुपाद के शरीर के विशेषकर उनके पेट की मालिश करते रहे, किंतु वो हर साथ के साथ कराहते रहे। पीसी माम पास के खड़ी रही, किंतु प्रभुपाद के भक्त को उनकी उपस्थिति से डर लग रहा था कि इस बीमारी में भी वो उनके लिए कहीं कुछ और पकाने की ना सोच रही हो। प्रभुपाद ने कहा कि भगवान नरसिंह का चित्र बेदी से उतार कर उनके पलंग के बगल में रखा जाए। कुछ भक्त को भय हुआ कि प्रभुपाद का अंतर कहीं निकट तो नहीं आ गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब उनकी बीमारी जारी रही तो भक्त ने स्थानीय कविराज वैद्यराज को बुलाया।
वृद्ध कविराज आए और उन्होंने प्रभुपाद की बीमारी का कारण उग्र रक्तपेचिश बताया। उन्होंने दवाई दी पर उससे कोई लाभ न हुआ। बाद में प्रभुपाद ने भवानंद को अपने कमरे में बुलाया और तली हुई पूरियों के साथ थोड़ा पटल और नमक लाने को कहा। भवानंद ने विरोध किया और कहा कि ऐसा तला भोजन उनके लिए सबसे बुरा सिद्ध होगा। प्रभुपाद ने कहा कि उनके बचपन में खूनी पेचिश के लिए उनकी माँ ने उन्हें यही दवा दी थी। तब उन्होंने अपनी बहन को बुलाया और बंगाली में बोलते हुए उनसे पुरिया और पटल तैयार करने को कहा। पूजन करने के कुछ घंटे के बाद प्रभुपाद ने भवानंद को फिर बुलाया। अब वो कुछ ठीक लग रहे थे। उन्होंने कहा, मेरी माँ ठीक कहती थी। लंदन से श्याम सुंदर का एक लंबा तार आया जिसमें उल्लेख था कि प्रवचन के सुंदर अवसर वहां उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। लंदन के हवाई अड्डे से उन्हें एक हेलीकॉप्टर द्वारा मुख्य घटना स्थल पर ले जाया जाएगा जहां सबसे बड़ी रथ यात्रा होने जा रही थी। जुलूस पिकेडिली लेन से चलकर ट्रेफाल्गर स्क्वायर के विशाल मंच पर समाप्त होगा। तार में आगे लिखा था कि लाखों अंग्रेज, जिनमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल थे, प्रभुपाद को देखने के लिए आतुर थे। इसकी भी व्यवस्था हो रही थी कि प्रभुपाद महारानी के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार चार्ल्स को कृष्ण पावनामृत का उपदेश दे। श्री प्रभुपाद जानते थे कि कुछ वायदे बढ़ाकर दिए गए थे, किंतु इंग्लैंड पहुंचकर वहां फिर से प्रचार करने की उनकी इच्छा बलवती थी। जॉर्ज हैरिसन ने भक्त को एक लंबी चौड़ी जायदाद दी थी जो लंदन से बाहर 45 मिनट की दूरी पर थी और प्रभुपाद ने वहां जाने तथा जन्माष्टमी के दिन राधा कृष्ण विग्रह की स्थापना के लिए कहा था। अब जन्माष्टमी के एक महीना पूर्व ही प्रभुपाद पर श्याम सुंदर के आमंत्रण का गहरा प्रभाव हो रहा था। यद्यपि रक्तपेची से वो अभी भी निर्बल अनुभव कर रहे थे। वो तुरंत लंदन जाने की सोचने लगे। प्रभुपाद ने कलकत्ता में मौजूद जीबीसी सचिवों और सन्यासियों को अपने कमरे में बुलाया। प्रभुपाद अपने पलंग पर बैठ गए जबकि वो सब उनके सामने फर्श पर बैठे। प्रभुपाद ने उनकी सम्मति जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद को स्वास्थ्यवर्धक जलवायु वाले स्थान लॉस एंजलिस या हवाई जाना चाहिए और वहां विश्राम करके अपना स्वास्थ्य सुधारना चाहिए। भक्तों ने हवाई के पक्ष में निर्णय लिया और प्रभुपाद विनम्र भाव से सहमत हो गए। हवाई की जलवायु बहुत अच्छी थी और वहां प्रभुपाद के लिए बधाई कमी थी। अचानक प्रभुपाद तन कर बैठ गए। उन्होंने कहा कि वो पश्चिम लौटेंगे, लेकिन वो लंदन जाएंगे, हवाई नहीं, और स्वास्थ्य लाभ के लिए नहीं, वरन प्रचार के लिए। उन्होंने कहा, मुझे लोहे के गर्म रहते उसे पीटने दीजिए। मैं समझता हूँ ये एक अंग्रेजी कहावत है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप लोहे को मनचाहे आकार में मोड़ सकते हैं। पश्चिमी लोग अपने जीवन से उब चुके हैं, इसलिए हम उन्हें आध्यात्मिक प्रकाश देना चाहते हैं। प्रभुपाद ने अपने शिष्य को अपने प्रभावशाली वक्तव्य से तुरंत आश्चर्य कर दिया। प्रभुपाद ने आगे कहा, पश्चिम में दो भ्रामक सिद्धांत है। एक ये है कि जीवन प्रदाता से आता है, दूसरा ये है कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता, अतः इस जीवन का आनंद लो। वो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु प्रदाता है, अतः जीव जीव ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन बढ़ेगा, साम्यवादियों की पराजय होगी। लोग कहते हैं कि वो एकता का प्रयास कर रहे हैं, किंतु उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो देख सके कि एकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने एक विशाल जटिल लीग ऑफ नेशन बनाया था और अब यूनाइटेड नेशन बनाया है, किंतु ये सभी असफल हो जाएंगे। ये रथ यात्रा की सरल विधि सारे संसार में फैल रही थी। जगन्नाथ का अर्थ है विश्व के स्वामी, अतः हमारे इस गण के माध्यम से जगन्नाथ अब अंतर्राष्ट्रीय भगवान है। इसलिए मैं पश्चिम जाकर ये चीजें उन्हें देना चाहता हूँ। यद्यपि प्रभुपाद तुरंत लंदन की हवाई यात्रा के लिए शरीर से अक्षम थे, जहाँ सक्रिय प्रचार का कार्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु उनके शिष्य इसे कृष्ण का एक और दूसरा चमत्कार स्वीकार करते हुए मान गए। लंदन, जुलाई 7, 1973। परविदः, ये रथ यात्रा का दिन था। मैंने प्रभुपाद को मंदिर के भीतर आते देखा, लेकिन वो बहुत हष्ट-पुष्ट नहीं लग रहे थे। मैं सचमुच चकित था। फिर मेरी समझ में आया कि उनकी शक्ति बहुत कुछ आध्यात्मिक है। ध्रुवनाथ, परेड के मैदान में हम लोग मार्बल आर्क पर, जहाँ से रथ यात्रा आरंभ होनी थी, श्री प्रभुपाद की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने व्यास आसन अच्छे ढंग से सजाया था।
सभी लोग आशा कर रहे थे कि प्रभुपाद रथ पर स्थापित इस व्यास आसन पर बैठकर सड़क से होकर निकलेंगे, जैसा कि उन्होंने अन्य रथ यात्राओं में किया था। अतः जब प्रभुपाद आए और उन्होंने व्यास आसन पर बैठने से इनकार कर दिया तो हमें प्रसन्नता भी हुई और आश्चर्य भी। उन्होंने संकेत किया कि वो नाचेंगे और जुलूस का नेतृत्व करेंगे। योगेश्वर वो सीढ़ी ले आए जिसे प्रभुपाद रथ पर चढ़कर व्यास आसन पर बैठ सके, किंतु उन्होंने उन सबको दूर रहने का इशारा किया और वो रथ के साथ साथ नाचते हुए आगे चलने लगे। देर शांता मेरे टखन में मोच आ गई थी, अतः मैं चल नहीं सकता था, इसलिए मैं रथ पर चढ़ गया। फलतः मैं प्रभुपाद को भली भांति देख सकता था। रेवती नंदन महाराज रथ से ही ध्वनि प्रसारक यंत्र पर कीर्तन कर रहे थे, किंतु 15 मिनट तक जुलूस चलने के बाद प्रभुपाद ने भक्त से कहा कि वो रेवती नंदन महाराज और अन्य से नीचे आने की बोली और उनके साथ सड़क में कीर्तन का नेतृत्व करे। रेवती नंदन जब प्रभुपाद ने रथ पर व्यास आसन देखा तो बोले, नहीं, मैं मात्र एक भक्त हूँ, मैं जुलूस के साथ चलूंगा। एक विशाल भव्य कीर्तन हुआ। हंसदूत ने नेतृत्व किया, मैंने किया, श्यामसुंदर ने किया। विभिन्न भक्तों ने इस विचित्र कीर्तन का नेतृत्व बारी बारी किया और प्रभुपाद अपने करताले लिए पूरे समय ठीक कीर्तनिया के मध्य बने रहे। वो आगे पीछे ऊपर नीचे उछलते हुए नाच रहे थे। रोहिणी नंदन रथ धीरे धीरे जा रहा था। प्रभुपाद रथ से 20-30 फुट आगे चलते हुए जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच रथ के ऊपर लगे ध्वनि प्रसारक यंत्र से कीर्तन चल रहा था। प्रभुपाद ने सभी लोगों को रथ से नीचे उतारा और अपने चारों ओर कर लिया और वो सब हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। कभी कभी वो चारों ओर घूम जाते और हवा में अपने दोनों हाथ राजसी ढंग से ऊपर उठाते हुए कहते, जय जगन्नाथ। जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते तो वो मुड़कर रथ के आने की प्रतीक्षा करते। कभी वो नाचने लगते तो कभी हवा में दोनों हाथ ऊपर उठाए खड़े हो जाते। शारदीय दासी प्रभुपाद नाचते थे और कुछ फुट चलने के पश्चात एक चक्कर लगाते और बाहें ऊपर उठाते हुए शिव विग्रह की ओर देखते। फिर कुछ समय तक नाचते, अच्छा विग्रह का ध्यान करते और फिर चक्कर लगाकर आगे बढ़ जाते। इस प्रकार वो पूरे रास्ते नाचते रहे। भक्तों ने उन्हें भीड़ से बचाने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर एक वृत्त बना लिया था। ये विस्मयकारी दिव्य दृश्य था। प्रभुपाद शिव विग्रह की ओर देख रहे थे और सभी शिष्य उनके पीछे थे। सुदर्जया, प्रभुपाद ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। हम नहीं जानते थे कि वो बीमार है अथवा नहीं, कमजोर है या नहीं, उन्हें चक्कर आ रहा है या नहीं। कभी वो बहुत बीमार लगते थे, कभी 18 साल के लड़के जैसे दिखते थे। वो हम सबको आश्चर्यचकित किए हुए थे। वो अपने हाथ में बेत लिए हुए थे, किंतु नाचते समय उसे ऊपर उठा लेते थे। थोड़ी देर के बाद श्यामसुंदर मेरे पास आया और बोला, सुनो, प्रभुपाद पहुंच नहीं पाएंगे, वो बहुत बीमार है, तुम उनके पीछे पीछे कार में चलो। उनसे 30 सेकंड की दूरी पर रहो ताकि हम उन्हें कार में तुरंत बिठा सके। प्रभुपाद पार्क लेन में नीचे की ओर जा रहे थे और बीच बीच में वो पीछे की ओर मुड़कर अपने हाथ ऊपर उठा देते थे। वो इतनी तेजी से चल रहे थे कि रथ उनका साथ नहीं दे पाता था। उन्हें रुक रुक कर रथ की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। वो पीछे मुड़कर अपने हाथ उठा देते थे और कहते थे, हरि बोल। उन्होंने ऐसा कई बार किया। वो इतनी तेजी से चल रहे थे कि बीच में उन्हें रुकना पड़ता था। भक्तजन नाच रहे थे, मौसम सुहावना था, भीड़ अपार थी। ध्रुवनाथ, सड़क पर चलने वाले लोग जड़ बनकर प्रभुपाद को देखते रह जाते थे। उन जैसे अवस्था का व्यक्ति बालक की तरह नाच रहा था और उछल कूद रहा था। ये दृश्य देखने योग्य था और तब लगभग हर 5 मिनट के बाद प्रभुपाद पीछे मुड़ जाते थे और जगन्नाथ की ओर देखने लगते थे। भक्तजन मार्ग से हट जाते थे जिसे वो जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को भली भांति देख सके। किंतु थोड़ी देर में पुलिस आ गई और उसने हमें चेतावनी दी कि हम इस तरह मार्ग में रुक रुक कर नहीं चल सकते। हमें चलते रहना पड़ा क्योंकि यातायात में बहुत बाधा हो रही थी। भक्तजन जोर से कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे और काफी कोलाहल था। श्रुति कीर्ति। जब प्रभुपाद नाच रहे थे तो पुलिस वाले लगातार आ रहे थे और किसी अधिकारी की तलाश कर रहे थे। अंत में वो मेरे पास आए और बोले, आप अपने लीडर से कहिए कि वो बैठ जाए, उनके कारण बड़ी बाधा हो रही है। हर व्यक्ति उग्र हो रहा है और हम भीड़ को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा, ठीक है, किंतु प्रभुपाद से मैंने कुछ नहीं कहा। अतः वो फिर आए और बोले, आप उनसे कहिए उन्हें बैठना ही होगा।
तो मैंने कहा, बहुत अच्छा। मैंने प्रभुपाद को थपथपाया। पूरे समय वो भाव विभोर थे। वो रथ के सामने स्वयं नाच रहे थे और हर एक को नाचने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। वो हाथ से इशारा करते थे और भक्तों को नाचते रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वो जुलूस का संवेग बनाए चल रहे थे। तो मैंने कहा, प्रभुपाद, पुलिस के लोग चाहते हैं कि आप पीछे जाए। उनका कहना है कि आप जुलूस में अव्यवस्था फैला रहे हैं। प्रभुपाद ने मेरी ओर देखा, फिर वो मुड़ गए और आगे चलते रहे। पुलिस की पूरी उपेक्षा कर वो नाचते रहे और पुलिस वाले कुछ नहीं कर सके। ना तो प्रभुपाद रुके और ना पुलिस वाले उनसे कुछ कह सके। पर अबीद मैं पूरे जुलूस मार्ग में बाइक टू गाठित पत्रिका बढ़ता रहा। मैं थक कर चूर था और जुलूस के साथ साथ चलने में मुझे घोर कठिनाई हो रही थी। किंतु प्रभुपाद चले जा रहे थे और एक तरुण के भांति नाच रहे थे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति पर मैं चकित था। ध्रुवनाद, जब हम पिकेडिल सर्कस पहुंचे तो प्रभुपाद ने एकाएक पूरा जुलूस रोक लिया। निसंदेह पिकेडिल सर्कस लोगों से ठसाठस भरा था। प्रभुपाद 3 मिनट तक जुलूस रोके रहे और भक्त को अपने चारों ओर लिए नाचते रहे। रोहिणी नंदन, जब हम लोग पिकेडिल सर्कस पहुंचे तो प्रभुपाद ने सचमुच नाचना आरंभ किया। वो जमीन से ऊपर उछल रहे थे। रथ रोक दिया गया। ये बहुत कुछ चैतन्य चरितामृत के वर्णन के समान था कि भगवान चैतन्य रथ यात्रा जुलूस की अगुवाई कैसे करते थे। अतः रथ रोक लिया गया और तब प्रभुपाद इसके चलने की प्रतीक्षा करने लगे। योगेश्वर, अंत में जब हम ट्राफाल्गर स्क्वायर पहुंचे और प्रभुपाद ने भक्त द्वारा लगाया गया विशाल तंबू और अन्य व्यवस्थाओं को देखा तो उन्होंने पुनः अपने हाथ ऊपर उठा दिए। वो जुलूस के सारे रास्ते भर नाचते और चलते रहे थे। कम से कम 1 घंटा हो रहा था और प्रभुपाद चलते और नाचते रहे थे। हाइड पार्क से आरंभ करके ट्राफाल्गर स्क्वायर तक। रोहिणी नंदन, जब प्रभुपाद ट्राफल स्क्वायर पहुंचे तो वो निक्सन स्तंभ के चबूतरों पर एक छोटे से व्यास आसन पर तुरंत बैठ गए और उन्होंने कृष्ण के पवित्र नाम के विषय में तुरंत एक भाषण दिया। ये उनके विराट कीर्तन और नर्तक के तुरंत बाद था। अगले दिन के समाचार पत्रों में उत्सव के संबंध में अच्छी खासी खबर छपी और प्रभुपाद ने इसके विषय में अपने लॉस एंजलिस के एक शिष्य को इस प्रकार लिखा। तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि लंदन की रथ यात्रा अत्यंत सफल रही। डेली गार्डियन ने हमारे रथ का चित्र प्रमुख पोस्टर पर दिया और लिखा कि हमारी रथ यात्रा ट्राफाल्गर स्क्वायर में लॉर्ड नेल्सन के स्मृति में बनाए गए स्तंभ के मुकाबले की थी। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं नित्य भ्रमण करने जाता हूँ और प्रातःकालीन कचाई लेता हूँ। एक दूसरे पत्र में प्रभुपाद ने लिखा, यहाँ पर हमारे उत्सव का भव्य स्वागत हुआ है और मैं सारी घटना से इतना प्रभावित था कि हाइड पार्क से ट्राफाल्गर स्क्वायर तक में पूरे रास्ते चलता और नाचता रहा। प्रभुपाद भक्ति वेदांत मनोर में नियमित रूप से रहने लगे। उन्होंने लिखा, ये भक्ति मनोर सबसे अच्छा बढ़िया स्थान है। ये बहुत शांत और निर्विघ्न है और गांव बहुत साफ सुथरा है। 2 मंजिले पर स्थित प्रभुपाद का कमरा इतना विस्तृत था कि उसमें 50 अभ्यागत आराम से बैठ सकते थे। उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी जो लंबे चौड़े मैदान की ओर खुलती थी। प्रभुपाद ने कहा कि यदि भक्तगण झील और मैदान की सफाई कर सके तो भक्ति वेदांत मनोर में ही रहकर शांतिपूर्वक अनुवाद कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ गाय लानी चाहिए और कुछ और अधिक जमीन में खेती करनी चाहिए। यद्यपि बहुत समय से भक्त मनोर में नहीं रह रहे थे और उन्होंने इमारत और मैदान में कोई सुधार नहीं किया था। प्रभुपाद ने उसमें एक स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहाँ एक दिन वो 31 मंजिला मंदिर बना सकते हैं जो पूरे लंदन का सबसे विशाल भवन होगा। उनका प्रस्ताव था कि वो कम से कम 2 महीने वहाँ रहेंगे और जन्माष्टमी के दिन राधा कृष्णार्चा विग्रह की स्थापना करेंगे। वो मंदिर कच्चे और वेदी के निर्माण की भी रेखदेख करेंगे। प्रत्येक दिन 6 बजे सवेरे प्रभुपाद मनोर से 1 घंटे के लिए प्रातः भ्रमण को जाते थे। उनके साथ कौन कौन जाएंगे इस पर कोई प्रतिबंध नहीं था और कभी कभी तो 20 भक्त तक उनके पीछे लग लेते थे। वो सुनने की कोशिश में रहते कि प्रभुपाद क्या कहते हैं। क्षितिज की ओर देखते हुए प्रभुपाद ने टिप्पणी की कि लीज मोरहित से उन्हें वृंदावन का स्मरण हो आता है। प्रभुपाद गली में चलते हुए राउडबुश नामक स्थान पर पहुंचते, गेहूं के एक खेत का चक्कर लगाते और अंत में लीज मोरहित और मनोर लौट आते। स्थानीय पुलिस का एक आदमी शिशु का मित्र बन गया था और नित्य प्रभुपाद को नमस्कार करता था। प्रभुपाद को उस छोटे से गांव की स्वच्छता बहुत पसंद थी और वो मनोर मैदान पर पड़े छोटे से छोटे कचरे की ओर भी प्राय उंगली उठा देते थे। वो कहते थे कि ये गांव अमेरिका के नगरों
की तुलना में कहीं अधिक साफ सुथरा था। श्याम सुंदर ने प्रभुपाद से वादा किया था कि उनसे मिलने बहुत से लोग आएंगे और प्रभुपाद ने उत्तर में कहा था कि जब तक उनके आंदोलन में रुचि रखने वाले लोग उनके पास आते रहेंगे वो इंग्लैंड में ठहरे रहेंगे। हर दिन रात में प्रभुपाद से मिलने 1-2 मेहमान आ जाते थे, जिनमें विद्वान पादरी और कभी कभी विख्यात पुरुष शामिल होते थे। वो प्रभुपाद के साथ 1-2 घंटे रुकते थे। प्रबुद्ध लोगों के समूह कृष्ण भावनामृत की विचारधारा को प्रस्तुत करने के लिए प्रभुपाद विशेष रूप से उत्सुक रहते थे। वैष्णव परंपरा में गीता और भागवत के संसार के सबसे बड़े दार्शनिक के रूप में प्रभुपाद ने वैदिक साहित्य के निष्कर्ष को पूर्णतः आत्मसात कर लिया था। नास्तिक दर्शनों और सभी चुनौतियों को काटने में वो निष्ठान्त थे और वो जानते थे कि ईसाइयों, मायावादियों, अनिश्वरवादियों और उनकी तरह के अन्य लोगों से किस बात की आशा की जा सकती है। यदि कोई अभ्यागत किसी ऐसे दार्शनिक या संप्रदाय का उल्लेख करता जिसे प्रभुपाद ना जानते होते तो वो सरल भाव से पूछ बैठते, उनकी विचारधारा क्या है। अनिवार्यतः वो उस नई विचारधारा का मूल्य अंक कर कहते कि ये वही पुराने परिचित सांसारिकता से लिप्त विचारधारा है जिसमें शायद एक नया मोड़ मिला दिया गया है। वो आसानी से उसे पराजित कर देते या कृष्ण भावनामृत से मिलाकर उसे पूर्णता प्रदान करते। प्रभुपाद कृष्ण की महिमा का गुणगान करने और उनका संदेश दोहराने को सदा उत्सुक रहते थे और पूरे उत्साह एवं ताजगी के साथ वो उन्हीं बातों को फिर दोहराते थे जिन्हें वो पहले कई बार कह चुके होते थे। वो कहते थे कि वो उस गाय के समान है जो हर खेत में दूध देती है। उन्हें कोई भारत में रखे, अमेरिका में रखे या इंग्लैंड में जाए, वो भगवत गीता का वही अमृत तुल्य दूध सर्वत्र देंगे। प्रभुपाद का पूरा दिन दर्शन को समर्पित था, चाहे वो चैतन्य चरितामृत पर बड़े तड़के डिक्टेशन दे रहे हो, प्रातः भ्रमण के लिए निकले हो, भगवत गीता पर भाषण दे रहे हो या अभ्यागतों से वार्तालाप कर रहे हो। स्कॉटलैंड में जब एक व्यक्ति ने चुनौती दी थी कि भगवान को दर्शन के माध्यम से प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, आप मुझसे किस विषय पर वार्ता की आशा रखते हैं? क्या मैं परियों की कहानियाँ सुनाऊंगा? दर्शन आवश्यक था, विशेषकर तथाकथित प्रबुद्ध व्यक्तियों के लिए जिनके मन में तरह तरह की भौतिक शंकाएं उठती रहती है। इसके अतिरिक्त कृष्ण के संबंध में लोगों को बताते रहना प्रेम का लक्षण है। दूसरों के कष्ट से द्रवित होकर प्रभुपाद सदैव कृष्ण के संदेश के बारे में बात करते थे और ऐसा करने में वो कभी थकते नहीं थे। वो सच्चे मन से उन निरीश्वरवादी विचारों से असंतुष्ट थे जो लोगों को भ्रमित करते हैं, क्योंकि भौतिकतावादी और निर्विशेषिक दर्शनों से किसी व्यक्ति के जीवन के दुख से मुक्ति पाने के सारे अवसर नष्ट हो जाते हैं। प्रभुपाद जब भी किसी को मायावादी सिद्धांत के पक्ष में बोलते सुनते तो वो आग बबला हो जाते थे। वो इसे सही नहीं कर सकते थे, उन्हें उसे सही मार्ग पर लाना पड़ता था। जब मनोर में अपने एक व्याख्यान के बाद प्रभुपाद ने एक लड़के को यह कहते सुना कि किसी ने उसे बताया था कि हरे कृष्ण का कीर्तन एक प्रकार का झांसा है, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, कौन कहता है कि ये झांसा है? वो मूर्ख कौन है? वो दुष्ट कौन है? कृष्ण की महिमा बनाए रखने के लिए वो अनिश्वरवादियों से लड़ने को तैयार थे। ये प्रभुपाद की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ थी, अतः बिना रुके वो चलते जा सकते थे और आगे चलते जा सकते थे। वो लोगों को कृष्ण भावनामृत देना चाहते थे, उन्हें दूसरा जीवन नहीं मिलना था। अपने कच्चे के एकांत में विश्राम करते हुए भी वो सदैव कृष्ण भावनामृत की ही बात करते थे। भक्तों ने अनेक सुविख्यात अंग्रेज नागरिकों को श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए आमंत्रित किया था। आमंत्रित की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया रही। अर्थशास्त्री आंस सुमेकर ने प्रभुपाद से मिलने का वचन दिया और दार्शनिक सर अल्फ्रेड जो आयर ने भी। जब श्याम सुंदर ने प्रभुपाद को बताया कि आयर विख्यात दार्शनिक है तो प्रभुपाद ने पूछा, उनका दर्शन क्या है? श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। प्रभुपाद बोले, मैं उन्हें प्रमाण दूंगा। मैं उनसे पूछूंगा कि ईश्वर के अस्तित्व से उनका तात्पर्य क्या है। मैं उनसे ईश्वर के अस्तित्व की कमियों की एक सूची बनाने को कहूँगा। प्रभुपाद को दार्शनिकों से मिलकर उन्हें कठिनाई में डालकर पराजित करना पसंद था। इतिहास वक्ता अर्नोल्ड टाइन भी वृद्ध और सकते थे, अतएव प्रभुपाद उनसे उनके घर पर मिलने को सहमत हो गए। डा टाइनबी की रुचि मृत्यु के बाद जीवन पर चर्चा करने में थी, अतः उन्होंने प्रभुपाद से कर्म के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, अधिकतर लोग मृत्यु से डरते हैं,
प्रभुपाद ने इसे स्वीकार किया और कहा कि एक ज्योतिषी के अनुसार भारत के एक हाल के नेता ने कुत्ते के रूप में जन्म लिया है। उन्होंने कहा, अतः वो भयभीत थे कि उनका पतन होगा। जब टाइनबी ने पूछा कि क्या कर्म बदल जा सकता है, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, किंतु केवल भक्ति से। टाइनबी पश्चिम में इस तरह सोचने वाले बहुत लोग नहीं हैं। प्रभुपाद वो कम बुद्धि वाले हैं, ये अच्छा नहीं है। यदि वो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर ले तो वो अपना कार्य करते हुए नगर में रह सकते हैं, किंतु वो अपनी चेतना में परिवर्तन ला सकते हैं। तब हर चीज़ जो था प्राप्त हो जाएंगी। श्री प्रभुपाद ने उस ग्रंथ के बारे में पूछा जो टाइनबी लिख रहे थे और प्रोफेसर टाइनबी ने उत्तर दिया कि वो ग्रंथ वर्तमान ग्रीस पर प्राचीन ग्रीस के प्रभाव के संबंध में था। प्रभुपाद ने कहा, ग्रीक लोग भारत से आए थे। वैदिक संस्कृति किसी समय समस्त संसार में फैली थी। धीरे धीरे एक नए प्रकार की संस्कृति का आगमन हुआ, जैसे अभी हाल में भारत और पाकिस्तान का विभाजन। प्रभुपाद ने बताया कि किस तरह भविष्य में सरकारें बदमाशों और चोरों के हाथों पर जाएंगी, जिनका एकमात्र धंधा जनता का शोषण करना होगा। खाद्यान्नों का अभाव होगा और सरकारें इतने अधिक कर थापेगी कि जनता परेशान होकर जंगलों की शरण में जाने को बाध्य हो जाएंगी। केवल ईश्वर चेतना वाले लोग बच पाएंगे। भविष्य दोषों का सागर होगा, किंतु बचाव का एक मार्ग होगा। केवल कृष्ण के नाम का जप करने से दोषों से मुक्ति हो सकेंगी। प्रभुपाद ने कहा कि आज भी हिप्पी लोग जंगलों को जा रहे हैं। लोग अपनी पत्नियों और धन से अलग होकर निराशा में जंगलों और पहाड़ों की राह ले रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, इस तरह आप भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अर्नोल्ड टाइनबी, भारत में क्या राजनेता लोग वेदों को रखते हैं? प्रभुपाद, नहीं, उन्होंने वेदों को फेंक दिया है। वर्तमान भारत के राजनेताओं को वेदों से संतुष्ट नहीं है, उन्होंने वेदों को पानी में फेंक दिया है। मैंने भारतीयों और अमेरिकनों में नए सिरे से आरंभ किया है और अगले 10,000 वर्षों में कृष्ण भावनामृत की वृद्धि होगी। तब कलयुग का बुरा समय आएगा। 10,000 वर्ष कोई अल्पकाल नहीं है। कृष्ण के लिए ये हमारा धर्म है। अर्नोल्ड टाइनबी, क्या आप बहुत अधिक यात्रा करते हैं? प्रभुपाद, हाँ, समग्र संसार की। एक दाढ़ी वाला युवा पादरी जो सामाजिक कार्य में सक्रिय था प्रभुपाद से मिला और प्रभुपाद के उकसाने पर उसने मांसाहार और बाइबल के विषय में उनसे बहस छेड़ दी। बहस के बीच हंसदूत और प्रद्युम्न मांसाहार के विरुद्ध बाइबल से उक्तियां अद्वैत करते रहे। पादरी के चले जाने के बाद प्रभुपाद ने हंसदूत को अपने कमरे में बुलाया और कहा, ये बहुत अच्छा नहीं था कि हम बाइबल के आधार पर बोलते रहे। ये अच्छा होता है कि हम गीता के आधार पर बोलते। हम उनसे समझौता का सहयोग प्राप्त करने के लिए परेशान क्यों हो? वो कभी आश्वस्त नहीं होंगे। पोप से मिलने से क्या लाभ होगा? प्रभुपाद ने कहा, मांसाहार की ओर जिनका झुकाव है वो बाइबल से कोई न कोई उदाहरण खोज लेंगे, जैसे प्रलय के पश्चात नोहा का प्रतिज्ञा पत्र। उन्होंने कहा, हम ये भी नहीं जानते कि भोजन खाने में कैसी भयावह चीजें घटती रहती है, इन्हें कोई नहीं देखता। अगले दिन प्रातः भ्रमण में प्रभुपाद पादरी से हुई बहस के बारे में बात करते रहे। उन्होंने कहा, धर्म के नाम पर वो लोग हत्या करते हैं। भागवत में कहा गया है कि धर्म को इस तरह ठगने वाले लोगों को ठोकर मारकर निकाल दिया जाता है। केवल भगवान के आराध्य को शरण मिलती है। भक्ता, पिछली रात पादरी ने कहा कि ईसा मसीह मांस खाते थे। प्रभुपाद, तो ईसा मसीह अपना ही खंडन करते थे। उन्होंने ही कहा है, तुम हत्या नहीं करेगा। किसी को ईश्वर की नकल नहीं करनी चाहिए। भारत में हिप्पियों की तरह रहने वाले साधु गांजा पीते हैं और शिव का भक्त होने का दावा करते हैं। नहीं, हमें शक्तिशाली नियमताओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उस पादरी ने यह भी कहा था कि बाइबल में ये नहीं कहा गया है कि तू हत्या नहीं करेगा, वरन लिखा है कि तू वध नहीं करेगा। अतः मैंने उसे कहा कि यदि मूल हिब्रू में वास्तव में तू वध नहीं करेगा है तो ईसा मसीह जरूर चतुर्थ या 10वीं श्रेणी के बंदिकों को उपदेश दे रहे होंगे और इसका प्रमाण यह है कि उनको उनका वध कर दिया। तो इससे लोग ईश्वर के विषय में क्या समझ सकते हैं? जब मैंने इससे कहा तो पादरी चुप हो गया, वो उत्तर नहीं दे सका। एक दूसरा पादरी प्रभुपाद से मिलने आया और फिर वही प्रश्न उठ खड़ा हुआ। प्रभुपाद ने उसे पूछा, तो आप हत्या के पक्ष में है? पादरी ने उत्तर दिया, ये एक गिरा हुआ संसार है। प्रभुपाद ने कहा, ये एक गिरा हुआ संसार है,
किंतु हमें गिरे हुए को मध्य नहीं जीना है। पादरी ने नोहा के सौगंध पत्र का संदर्भ दिया। प्रभुपाद ने कहा, संभव है कि नोहा ने उस समय उसकी अनुमति दे दी हो। उस समय प्रलय का था, किंतु उसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप हमेशा ऐसा करें। कठिन समय में जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी खाया जा सकता है, किंतु आप स्वस्थ रहने के लिए बुझट खाना के बिना कितनी ही वस्तुएं अत्यधिक मात्रा में प्राप्त है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, गायों की रक्षा करो, ये वैश्यों का धर्म है। यद्यपि प्रभुपाद ईसाइयों से सहर्षा वाद विवाद करते थे, किंतु वो एकांत में स्वीकार करते थे कि उनसे तर्क करना व्यर्थ है। वो कभी मानेंगे नहीं, हार कर भी। जनता में प्रचार का सर्वोत्तम उपाय हरे कृष्ण का कीर्तन था, जैसा कि रथ यात्रा उस समय हुआ था। कीर्तन करो, नर्तन करो, प्रसाद लो और हर एक को शामिल होने के लिए आमंत्रित करो। उन्होंने कहा, ओ ईसाई पादरी तो अपने उपदेशों का भी पालन नहीं करते। एक लड़का मेरे पास आए और बोला कि वो बात करना चाहता था। उसने कहा, मैं एक ईसाई हूँ। मैंने उत्तर दिया, तुम ईसाई नहीं हो, तुम हत्या नहीं करेगा। कलकत्ता से एक व्यक्ति प्रभुपाद से मिलने आया, किंतु ज्यों ही उसने कृष्ण के बारे में कुछ कहना शुरू किया, प्रभुपाद ने उसे टोका। कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। हम अभी ये समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि दूसरा जन्म भी होता है। वो व्यक्ति बोला, किंतु ईसाई कहते हैं कि दूसरा जीवन नहीं होता। वर्तमान जीवन के अंत में आप या तो स्वर्ग जाते हैं अथवा नरक। प्रभुपाद ने कहा, यदि वो स्वर्ग जाने की बात करते हैं तो अगला जीवन है, किंतु कृष्ण का ज्ञान हजारों व्यक्तियों में से केवल किसी श्रेष्ठ पुरुष को ही होता है। श्रीमान कुमार नाम के एक व्यक्ति जो कभी कभी लंदन के मंदिर में रहते थे, प्रभुपाद के पास अनेक प्रश्न लेकर आए। उन्होंने कहा कि वो इस्कॉन के लिए कार्य करना चाहते हैं, किंतु उन्हें भारत में उनकी मां को भेजने के लिए पैसे चाहिए थे। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, हमारे लोग 24 घंटे कार्य बिना एक पाई लिए करते हैं। श्रीमान कुमार ने इस्कॉन में सुधार लाने की भी बात की। उन्होंने कहा कि भक्तों को विद्वान बनने के लिए अधिक अध्ययन करना चाहिए, विशेषकर संस्कृत का। प्रभुपाद ने अपनी सहमति जताई। उन्होंने कहा, जिस चीज़ की हमें जरूरत है वो है समर्पण। मैं कोई बड़ा संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, फिर भी मैं काम चला रहा हूँ और विद्वान भी मानते हैं कि ठीक चल रहा है। मेरे गुरु महाराज के गुरु महाराज गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज निरीक्षर थे, तो भी उनके शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अपने समय के सबसे बड़े विद्वान थे। लेकिन जब गौरकिशोर बोलते थे तो विशुद्ध शास्त्र से बोलते थे। हमारा सिद्धांत ये नहीं है कि कोई चीज़ सीखने के समय लगाए, विशेषज्ञ बने और तब प्रचार करे, किंतु आप जो कुछ भी जानते हैं उसका प्रचार कीजिए। प्रातः की कक्षा, सायंकालीन का, और यदि वो मेरी पुस्तकें पढ़ते हैं तो पर्याप्त होगा। एक दिन भक्तगण प्रभुपाद के पास किसी समाचार पत्र की कतरन लाए, जिसमें ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर डाडी जेहनर ने किसी धार्मिक सम्मेलन में कहा था कि भगवान कृष्ण और उनकी भगवत गीता के उपदेश अनैतिक थे। डा जेहनर ने कहा था कि एक विख्यात हत्यारा कदाचित भगवत गीता से प्रभावित हुआ था, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, अतः कोई हत्या कर सकता है। श्री प्रभुपाद प्रोफेसर के अज्ञान से निराश हुए। प्रातः भ्रमण के दौरान श्री प्रभुपाद ने अपने सचिव को तर्क लिखाए, जिनका प्रयोग डा जेनर के पत्र में करना था। जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद से उनके शिष्यों की ही भांति विनीत भाव से मिला। प्रभुपाद और हैरिसन दोनों के प्रसाद साथ साथ ग्रहण किया, जिसमें समोसे, हलवा, सब्जियां, श्रीखंड तथा पुरिया थी। जब वो प्रसाद का आनंद ले रहे थे, प्रभुपाद ने उल्लेख किया कि वृंदावन के कुछ पंडे बड़े खाऊं होते हैं। एक बार एक ने तो इतना खा लिया कि वो मरने लगा, किंतु उसने पुत्र को आश्वस्त किया, इतना तो है कि मैं खाने से मर रहा हूँ, भूख से नहीं। भूख से मरना अहिंसकर है। जॉर्ज से बात करते समय प्रभुपाद मुस्कुरा रहे थे और मनोर के दाने के लिए उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा, क्या आपने मेरा कमरा देखा है? वो वास्तव में आपका मकान है, किंतु कमरा मेरा है। जॉर्ज ने प्रत्युत्तर करते हुए शिष्य जी से विनम्र स्वर में कहा, नहीं, ये कृष्ण का घर है और कमरा आपका है। जब जॉर्ज ने प्रभुपाद से एकांत में कहा कि कृष्ण भक्ति अंगीकार करने से उसके मित्र छूटते जा रहे हैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि चिंता मत करो। उन्होंने गीता से पढ़कर ये उद्धरण उसे सुनाया, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि मुझे केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। जॉर्ज ने कहा, भविष्य में इसका इतना विशाल हो जाएगा कि इसे कार्यकारी प्रबंधक की आवश्यकता होगी। प्रभुपाद, मैंने संसार को 12 मंडलों में विभाजित कर दिया है, जिसके 12 प्रतिनिधि हैं। जब तक वो आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन करते रहेंगे, तब तक कृष्ण उनकी सहायता करेंगे। जाने के पूर्व जॉर्ज ने प्रभुपाद को विश्वास दिलाया कि वो मंदिरों की संख्या बढ़ाने में उनकी सहायता करेगा।
बाद में प्रभुपाद ने टिप्पणी करते हुए कहा, जॉर्ज को कृष्णा से आंतरिक आशा मिल रही है। एक दिन एक पुराना परिचित व्यक्ति एलेन गिनबर्ग आ टपका और डेमनिस गिलिस और एक पुरानी कमीज पहने था और एक भारत निर्मित छोटा हारमोनियम लिए था। प्रभुपाद ने पूछा, तुम अभी भी हरे कृष्ण का जप कर रहे हो? एलेन ने उत्तर दिया, हाँ, मैं अभी भी हरे कृष्ण का जप करता हूँ, किंतु मैं दूसरी चीज़ों का भी स्वागत करता हूँ। एलेन ने पूछा, क्या आप मेरा जप और हारमोनियम बजाना सुनना चाहेंगे? प्रभुपाद ने सिर हिलाकर उसका स्वागत किया। एलेन ने हारमोनियम बजाते हुए ओम का जप आरंभ किया। हर बार ओम कहने में उसका सुर गहरा होता जा रहा था। ओम जब जप समाप्त हुआ, प्रभुपाद हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम जो कुछ जपना चाहो जप सकते हो, किंतु हरे कृष्ण जप करते रहो। जब तक हरे कृष्ण का जप करते रहोगे, बाकी सब कुछ ठीक है। तब प्रभुपाद ने अनेक भक्तों को एक महान आनंदप्रद कीर्तन में भाग लेने की अनुमति दी। जॉर्ज हैरिसन के माध्यम से एक अन्य सुप्रसिद्ध पॉप गायक और संगीतज्ञ डोनोवन हरे कृष्ण आंदोलन के महान नेता श्री प्रभुपाद के पास भेंट करने के लिए आया। डोनोवन के साथ उसके संगीतज्ञ मित्र तथा मिनी स्कर्ट पहने 2 मित्र युवतियां थी। वो प्रभुपाद के सम्मुख बेढंगे रूप में चुपचाप बैठ गए। प्रभुपाद ने कहा, वेदों में एक श्लोक है जिसका अर्थ यह है कि संगीत शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट रूप है। ये कहकर वो बताने लगे कि एक संगीतज्ञ कृष्ण की सेवा किस प्रकार कर सकता है। प्रभुपाद ने कहा, तुम्हें अपने मित्र जॉर्ज का अनुकरण करना चाहिए। हम तुम्हें विषय वस्तु बताएंगे और तुम गीत लिखना। प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण की सेवा में कुछ भी, यहाँ तक कि धन भी लगाया जा सकता है। डोनोवन की युवती मित्र ने बीच में टोका, किंतु धन तो भौतिक है। प्रभुपाद ने कहा, तुम कैसे जानती हो कि क्या भौतिक है और क्या आध्यात्मिक है? फिर वो डोनोवन की ओर मुड़े। क्या तुम जानते हो? डोनोवन ने नम्र भाव से कहा कि मेरा दिमाग मोटा है, लेकिन मैं प्रयत्न करता हूँ। फिर उसकी युवती मित्र उसके ऊपर झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसाई। इस पर डोनोवन उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। प्रभुपाद ने आग्रह किया कि कम से कम कुछ प्रसाद तो ग्रहण कर ले। जीव हे अतिथि गए। प्रभुपाद और उनके शिष्य हंसने लगे। प्रभुपाद ने कहा, वो सोच रही थी और उन्होंने शिष्य को वाक्य पूरा करने को प्रोत्साहित किया। योगेश्वर बोला, हाँ, वो सोच रही थी कि यदि कृष्ण उसे स्वीकार कर लेंगे तो वो उसे खो देगी। प्रभुपाद को अपने महत्वपूर्ण अतिथियों के समक्ष प्रवचन करना इतना पसंद था कि वो जहाँ भी जाते थे ऐसा करते रहना चाहते थे। उन्होंने अपने एक शिष्य को एक पत्र में लिखा, जहाँ भी मैं जाऊँ, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मुझसे बात करने के लिए आमंत्रित करने की ये नीति पूरी तरह जारी रखनी चाहिए। मनोर में 1 मास बीत गया, किंतु जन्माष्टमी तथा प्रतिमा स्थापना के लिए अभी कई समाप्त शेष थे। अतः जब भगवान ने प्रभुपाद को पेरिस आकर राधा कृष्ण से विग्रह को स्थापित करने को आमंत्रित किया तो प्रभुपाद ने उसे स्वीकार कर लिया। पेरिस 9 अगस्त 1973। भक्तों ने सीट हाल में प्रभुपाद के सरकारी अभिनंदन का प्रबंध किया था। पेरिस के मेयर और उसकी सरकार के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में प्रभुपाद ने कहा कि यदि सरकारी नेता नागरिकों को प्रामाणिक ईश्वर भक्ति की शिक्षा नहीं देते तो वो उत्तरदायित्वपूर्ण नेता नहीं है। अगले दिन के समाचार पत्र में संवाददाता ने इस भाषण को इस तरह छापा कि स्वामी ने नेपोलियन बोनापार्ट तक की आलोचना की। भगवान पेरिस के 4 रयूली मंदिर में हमारा प्रवेश अभी हाल में ही हुआ था। हमने राधा और कृष्ण के 48 इंच के अर्चा विग्रह प्राप्त कर लिए थे। प्रभुपाद प्रद्युम्न से मंत्रोच्चारण कराकर अर्चा विग्रह को पूजा सामग्रियां अर्पित कर रहे थे और स्वयं व्यास आसन पर बैठे बैठे निर्देशन दे रहे थे। मैं सहायता कर रहा था। एक बार जब मैं पीछा मुड़ा तो मैंने देखा कि प्रभुपाद मेरे ठीक बगल में खड़े हैं और बस्ते अपने हाथ में लेकर उन्हें श्रीमती राधा रानी के कमल जैसे मुख पर पोत रहे हैं। जब से विग्रह वेदी पर स्थापित हो चुके तो श्री प्रभुपाद ऊपर आए और उन्होंने आरती की। वस्तुएं दे देकर मैं उनकी सहायता करता रहा। स्थापना के बाद हम ऊपर श्री प्रभुपाद के कमरे में गए और उनसे आग्रह किया कि कृपा पूर्वक श्री विग्रह का नामकरण करें। वो अपनी कुर्सी में बैठ गए और बोले कि ये नए श्री विग्रह राधा पेरिस ईश्वर कहलाएंगे। फिर वो कहने लगे कि भारत के लोग शिक्षा के लिए इंग्लैंड और इंद्रिय तृप्ति के लिए पेरिस इसलिए आए हैं कि उन्हें कुछ युवतियां, कुछ फ्रांसीसी लड़कियां मिल जाए, क्योंकि पेरिस की स्त्री के मुखमंडल सबसे सुंदर माने जाते हैं। प्रभुपाद ने कहा, राधा रानी इतनी सुंदर है जैसे कोई पेरिस की लड़की हो और कृष्ण इन सबसे सुंदर लड़की की खोज में आए हैं, अतः वो पेरिस ईश्वर है।
अगस्त 15 प्रभुपाद लंदन वापस आए, जहां उन्हें भारत से ताज़ा डाक मिली। हैदराबाद में इस्कॉन के जमीन के करारनामा के संबंध में कानूनी उलझन पैदा हो गई थी। प्रभुपाद ने अपने शिष्य महामसा को लिखकर आग्रह किया कि वो बम्बे के मामले की तरह हैदराबाद में एक नए मामले में ना फंसे। जब प्रभुपाद को इस समाचार भी मिला कि वृंदावन निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो उन्होंने लिखा, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम लोग वृंदावन मंदिर की योजना को पूरा करने में किस प्रकार लगे हो और अपने मस्तिष्क पर भार डाल रहे हो कि ये योजना कैसे पूरी हो। मैं कृष्ण से भी सदैव प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो इसे अच्छी तरह पूरा करने के लिए तुम लोगों को सुबुद्धि दे। हवाई के एक शिष्य को लिखे गए पत्र में प्रभुपाद ने खेद प्रकट किया कि वो उसे पहले नहीं लिख सके। मैं बम्बे की जूहे की जमीन के बारे में जो श्रीमान इनकी थी बहुत व्यस्त था। अब वो मरकर अपनी गति को प्राप्त हो गया है, लेकिन उसने हमारे लिए कितनी कठिनाइयाँ पैदा कर दी थी। अब भी कुछ कमी है, लेकिन मुझे आशा है कि उसे शीघ्र दूर कर लिया जाएगा। बम्बई में तमाल कृष्ण गोस्वामी को लिखते हुए प्रभुपाद ने वहाँ की कठिनाइयों के विषय में पहले जैसी ही चिंता व्यक्त की। यद्यपि भक्तों का भूमि पर अधिकार हो गया था और उन्होंने अपना अस्थायी मंदिर कहाँ बना लिया था, किंतु उसे खरीदने के लिए कोई समझौता अभी दिखाई नहीं दे रहा था। यदि श्रीमती एन हमें भूमि बेच नहीं देती तो हमारा अगला कदम क्या होगा। हमने उसके विरुद्ध एक फौजदारी केस दर्ज कर रखा है कि उसने बलपूर्वक हमें जमीन से निकालने की कोशिश की। उस केस का क्या हुआ? मतलब यह है कि यदि वो जमीन की बिक्री हमारे हाथ नहीं करती और साथ ही हमारा धन क्षतिपूर्ति और ब्याज के साथ वापस नहीं करती और समय समय पर हमें जमीन से निकालने की कोशिश करती है, तो ऐसी हालत में हमें क्या कदम उठाने होंगे। उसने हमें इतना कष्ट दिया है और हमारे लिए इतनी कठिनाइयाँ पैदा की है। और प्रभुपाद ने मायापुर में अपने शिष्य को लिखा, तो मायापुर का निर्माण कार्य मेरे वहाँ पहुँचने के पहले अच्छी तरह पूरा हो जाना चाहिए। जब मैं अगली बार वहाँ जाऊँ तो ना तो वहाँ कोई मजदूर होनी चाहिए और ना खटखट करने वाले बढ़ई। मैं मायापुर में रहा होता, किंतु खटर पटर के कारण मुझे भागना पड़ा। वहाँ का कार्य पूरा हो जाए तभी मैं आ सकता हूँ, अन्यथा नहीं। प्रभुपाद ने अमेरिका के दर्जनों पत्रों का भी उत्तर दिया, जहाँ उनके भक्त उनकी पुस्तकों के वितरण में और अधिक गहरी रुचि लेने लगे थे। उनके पत्रों में गंभीर प्रश्न थे जिनका समाधान केवल प्रभुपाद ही कर सकते थे। पुस्तकों का वितरण कितना महत्वपूर्ण था। क्या भक्तजन अपना चोला छोड़ सकते थे और सामान्य पाश्चात्य वेशभूषा धारण कर सकते थे, जिससे जनता में पुस्तकों के वितरण में अधिक सुविधा हो? क्या सड़कों में संकीर्तन करना पुस्तक वितरण से अधिक महत्वपूर्ण था? बस या ट्रक द्वारा देहात की यात्रा कैसी रहेगी? क्या वो ट्रकों में श्री विग्रहों के साथ जा सकते थे? भक्तों ने प्रभुपाद को लिखे अपने पत्र में सामान्य रूप से अपने विचारों का उल्लेख किया, किंतु उन्हें प्रभुपाद के स्पष्ट उत्तर की सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा थी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन अब विशाल हो गया था और उसके विशालतर होने की संभावना थी, और इस्कॉन के अंदर प्रभुपाद की इच्छा इतनी शक्तिशाली थी कि उनका केवल एक पत्र परसों के लिए नीति निर्धारित कर देता था। प्रभुपाद मैनोर के अपने कमरे में शांतिपूर्वक बैठे नीति प्रति के अपने कार्यक्रमों जैसे स्नान करना, प्रसाद ग्रहण करना, संध्या को अभ्यागतों से मिलना आदि में लगे प्रतीत होते थे, किंतु साथ ही वो संसार भर के हजारों युवकों और युवतियों को दिशा निर्देशन देने और माया के विरुद्ध युद्ध में तत्पर करने का काम भी करते रहते थे। मेरी पुस्तकें के वितरण के लिए पाश्चात्य वेशभूषा में जाने में कोई आपत्ति नहीं है। हमेशा अपना चोला धारण करना आवश्यक नहीं है, किंतु सिक्का रखना और तिलक लगाना जरूरी है। जैसा तुमने लिखा है कि सिर पर नकली बालों की टोपी या हैट पहन सकते हो। कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए जो भी अनुकूल स्थिति हो वो हम स्वीकार कर सकते हैं। अपने सिद्धांत हमें नहीं भूलने हैं। पुस्तकों का वितरण करने के लिए हम उनका अनुकूलन कर सकते हैं। किसी भी तरह पुस्तकों का वितरण करो, और यदि तुम लोगों से थोड़ी देर कीर्तन करा सको तो तुम्हारा पहनावा क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त की ओर से इस स्पष्टीकरण के लिए प्रार्थना बराबर आती रही कि प्रभुपाद की पुस्तकों के बृहद वितरण के उद्देश्य की पूर्ति में वो बाहरी साधन को कहाँ तक न्यायोचित बताते हैं। प्रभुपाद में कोई भौतिक प्रेरणा नहीं थी, इसलिए उन्हें स्पष्ट दिखाई देता था कि कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए क्या करना जरूरी है। तुमने जो सचल संकीर्तन दल का और पुस्तकों के विक्रय का प्रश्न उठाया है, तो हाँ, हमें धन चाहिए। पुस्तकों का विक्रय ही वास्तविक प्रचार है। पुस्तकों से अच्छा कौन बोल सकता है? जो पुस्तकें खरीदेगा वो उन्हें कम से कम देखेगा तो सही। वास्तविक प्रचार पुस्तकों की बिक्री करना है, किसी को नाराज किए बिना ही पुस्तकों की बिक्री की
तरकीब तुम्हें आना चाहिए। तुम्हारे व्याख्यान से लगभग 3 मिनट का प्रभाव होगा, किंतु यदि कोई पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़ लेता है तो उसका जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन हम किसी को नाराज करना नहीं चाहते। यदि तुम्हारे आक्रमण व्यवहार से जीतकर कोई चला जाता है तो ये तुम्हारी मूर्खता और विफलता होगी। ना तो तुम पुस्तकें बेच पाओगे, ना वो तुम्हारे पास रुकेगा, किंतु यदि वो पुस्तकें खरीद लेता है तो वही सफल प्रचार है। मेरे गुरु महाराज का यही प्रमाण पत्र है कि यदि कोई ब्रह्मचारी एक पैसे की पत्रिका बेच लेता है या कोई ब्रह्मचारी हमारी पत्रिका की कुछ प्रतियां बेच लेता है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते थे और कहते थे कि ओह, तुम कितने अच्छे हो। अतः साहित्य का वितरण हमारा असली प्रचार है। यदि तुम इस मामले में ठीक से नहीं चल सकते तो ये तुम्हारी गलती है। तुम्हारी सफलता इस बात से सीखता होगी कि तुमने कितनी पुस्तकें बेची है। तुम जो भी चीज़ बेचना चाहो उसके लिए चर्चा द्वारा कुछ समर्थन जुटाना पड़ता है। इसे कृष्ण की सेवा के लिए ग्राहक कुछ धन देता है। ये उसका भी सौभाग्य है क्योंकि वो दिव्य ज्ञान के संबंध में कुछ पढ़ने का अवसर पाता है। लेकिन यदि तुम उसे चिढ़ा देते हो और वो चला जाता है तो ये तुम्हारी मूर्खता या कम बुद्धि होगी। भक्तों को दिए गए प्रभुपाद के निर्देश इतने महत्वपूर्ण होते थे और उनसे प्राप्त कोई पत्र उतना ही प्रभावशाली होता था जितने उनकी व्यक्तिगत भेंट। इसी पत्र से वो संसार भर में अपने शिष्यों के जीवन और उनके मामलों की देखरेख करते थे। हर दिन दोपहर के पहले वो अपने सचिव को बुलाते और उससे आने वाले पत्र को जोर से पढ़वाते और उनका उत्तर साधारणतया अविलंब लिखवा देते थे। वो प्राय कहा करते थे कि गुरु के शरीर या उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से उनकी वाणी अधिक महत्वपूर्ण है। अतः अपने पत्रों से वो अपने सच्चे अनुयायियों के लिए कृष्ण भक्ति का मार्ग बनाते और उसे प्रशस्त करते रहते थे। अमेरिका में प्रभुपाद का प्रचार कार्य मुख्यतया उनकी पुस्तकों के वितरण के माध्यम से चल रहा था, जबकि भारत में मंदिरों की स्थापना से तब भी दोनों विधियाँ उनके लिए एक जैसी थी और यद्यपि उनकी दृष्टि चित्र में समस्त संसार था, फिर भी वो अपने आप को अपने गुरु महाराज का केवल विनीत सेवक कहते थे। उनका प्रयत्न सदैव अपने गुरु महाराज की सेवा करने का होता, चाहे वो मेनूर के लान में बैठे किसी छोटे बच्चे से छुटकारा कर रहे हो, अपने किसी सहायक को प्रतिबद्ध आत्माओं के अचलों में हजारों लाखों पुस्तकों की वर्षा कर देने को कह रहे हो, श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य के अगले वाक्यांश के संबंध में पूरे उत्साह और तन्मयता से विचार कर रहे हो, अथवा बम्बई में चल रहे श्रीमती एन के षड्यंत्र पर चिंता कर रहे हो। प्रभुपाद को बम्बई से एक आपातकालीन फोन मिला। गिरिराज चाह रहा था कि वो बम्बई आए और श्रीमती एन से स्वयं जूहे की जमीन की खरीदारी तय कर ले। गिरिराज ने एक नए वकील श्रीमान बाकिल से परामर्श किया था, जिसकी राय थी कि मामला तय करने के लिए प्रभुपाद की उपस्थिति आवश्यक थी। इस खंड के एक अन्य वकील श्रीमान चंदवाल की भी राय थी कि प्रभुपाद का विलंब बम्बई पहुंचना आवश्यक था। अतः गिरिराज ने प्रभुपाद को फोन करके प्रार्थना की थी कि श्रीमती एन से सदा के लिए निपटारा कर लेने के लिए वो बम्बई आ जाए। प्रभुपाद राजी हो गए। वो जन्माष्टमी तक एक सप्ताह और लंदन में रहेंगे, उसके बाद बम्बई जाएंगे। अगस्त 21 इंग्लैंड में भारत के राजदूत श्रीमान राजकोटा जन्माष्टमी समारोह में सम्मिलित हुए और उन्होंने प्रभुपाद के महान कार्य की सराहना करते हुए उनका परिचय कराया। प्रभुपाद ने कृष्ण के आगमन को संकटग्रस्त भौतिक संसार की शांति के लिए एकमात्र समाधान बताते हुए भाषण दिया। उन्होंने कहा, विशेष रूप से भारत में ईश्वर को समझने के लिए कितनी बड़ी पूंजी है। वहाँ हर वस्तु है पहले से तैयार, किंतु हम उसे स्वीकार नहीं करते। तो इसे रोग की औषधि क्या है? हम शांति खोज रहे हैं किंतु उस चीज़ों को स्वीकार नहीं करते जो शांति देगी। यही हमारा रोग है। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर एक के हृदय में सुप्त कृष्ण चेतना को जगाने का प्रयत्न कर रहा है। अन्यथा ये यूरोपीय और अमेरिकन तथा अन्य देशों के लोग, जिन्हें आज से 4-5 वर्ष पूर्व कृष्ण के नाम का भी पता नहीं था, इतनी गंभीरता से कृष्ण भावनामृत को क्यों स्वीकार करते? अब कृष्ण चेतना हर एक के हृदय में जाग गई है। प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता से श्लोक सुनाया जिनमें कृष्ण लोक में कृष्ण के अलौकिक शाश्वत निवास का वर्णन है। उन्होंने समझाकर बताया, किंतु कृष्ण सभी
सभी स्थानों में भी है। यदि आप भक्त हैं तो आप उन्हें पा सकते हैं। यदि आप उन्हें पाना चाहे तो आपकी इच्छा से 10 गुना अधिक बार वो आपकी ओर दौड़ते आते हैं। हमें केवल उनका स्वागत करना है। मंदिर में शिव विग्रह की उपासना का तात्पर्य कृष्ण की उपासना है, जो परम ईश्वर है। उन्होंने अनुग्रह पूर्वक रूप ग्रहण किया है ताकि आप उस रूप की उपासना कर सके। इसलिए ये न समझे कि हमने एक संगमरमर की मूर्ति स्थापित कर दी है। दुर्जन कहेंगे ये मूर्ति पूजक है। नहीं, हम व्यक्तिगत कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। कृष्ण ने अनुग्रह पूर्वक ये रूप इसलिए धारण किया है क्योंकि हम उनके विराट अथवा सर्वव्यापी रूप को नहीं देख सकते। कृष्ण की सेवा में 24 घंटे लगी रही। इस अष्टक विग्रह की स्थापना का यही उद्देश्य है। बम्बई सितंबर 15, 1973। यहाँ पहुँचने के दूसरे दिन प्रभुपाद श्रीमती इनके सॉलिसिटरों से मिले और उनकी शर्तें सुनी। स्थिति आशाजनक दिखाई देने लगी थी, किंतु परिणाम का पता नहीं था। मंदिर तोड़वाने के अपने प्रयास के विरुद्ध जनता की प्रतिक्रिया से श्रीमती एन बदल चुकी थी। उसने अपने वकील से कहा कि यदि प्रभुपाद एक बार में 12 लाख रुपए का शेष भुगतान कर दी तो वो स्वीकार कर लेगी। प्रभुपाद राजी हो गए, किंतु तब तक रुपए का प्रबंध नहीं करना चाहते जब तक उन्हें निश्चय न हो जाए कि श्रीमती एन सचमुच लेने को तैयार थी। बम्बई के वकील और इस्कॉन के आजीवन सदस्य श्री असनानी श्रीमती एन से बराबर मिलते रहते थे और उसे समझाते रहते थे कि वो प्रभुपाद से सहयोग करे। उसके वकील सहमत थे। फिर भी प्रभुपाद के बम्बई में रहते कई सप्ताह बीत जाने पर भी श्रीमती एन की उनसे भेंट नहीं हुई। एक बार प्रभुपाद से मिलने के लिए श्री असनानी श्रीमती एन को लेने गए, किंतु उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी। नीति प्रति श्री असनानी प्रभुपाद से कहते श्रीमती एन कल आएगी। इस तरह के टाल मटोल से प्रभुपाद निराश हो गए और ये देखकर उनके सचिवों ने श्रीमान असनानी से कहा कि यद्यपि वो जानते थे कि श्रीमान असनानी अच्छा ही चाहते हैं, किंतु अब उनकी रुचि इस ओर हो रही है कि मामलों को अपने दूसरे वकील के हाथ में दे दे। श्रीमान असनानी ने मामले को निपटाने और हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा, किंतु इन अपने दूसरे घर में थी, जहां जब श्रीमान असनानी उसे मिले वो अपनी बीमारी से अभी ठीक हुई थी। उन्होंने कहा, माताजी, मेरे गुरु महाराज कल जा रहे हैं। यदि आप आज रात को नहीं चलते तो जमीन का मामला 1 साल के लिए लटक जाएगा। श्रीमती एन तैयार हो गई और लगभग 9 बजे रात्रि में वो असनानी के साथ श्री भोगीलाल पटेल के घर पहुंची, जहां प्रभुपाद कीर्तन तथा भागवत चर्चा का कार्यक्रम चला रहे थे। प्रभुपाद छत पर भाषण के लिए तैयार कर रहे थे, किंतु ये सुनकर कि श्रीमती एन आई है, वो भाषण रोककर उसे बात करने के लिए नीचे अपने कमरे में चले आए। दोनों में संक्षिप्त वार्ता हुई। फिर उसे क्षमा मांगते हुए प्रभुपाद भाषण देने छत पर चले गए। करीब आधी रात के समय वो अपने कमरे में फिर आए। श्रीमती एन उनकी अभी भी प्रतीक्षा कर रही थी। वो फुट कर रो पड़ी और प्रभुपाद के चरणों पर गिरकर सिसकते हुए बोली, मैंने जो कुछ किया है उसके लिए मुझे खेद है, कृपा करके मुझे क्षमा करें। उसने वचन दिया कि जो कुछ प्रभुपाद चाहेंगे वो करेगी। प्रभुपाद ने उसे दया की दृष्टि से देखा और उसके मन की बात समझ ली। उन्होंने कहा, तुम मेरी पुत्री तुल्य हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम्हारे शेष जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं करूंगा। और प्रभुपाद ने कहा कि वो अब भी उन सारी शर्तों को स्वीकार करते हैं जो उसने पहले रखी थी कि वो शेष 12 लाख और विलंब की क्षतिपूर्ति के लिए 50,000 रुपए का भुगतान करे। प्रभुपाद और श्रीमती एन ने अंतिम रूप से दस्तावेज पर हस्ताक्षर के लिए एक नंबर का तिथि अस्थायी तौर पर निश्चित की। श्रीमती एन से भेंट होने के तुरंत बाद प्रभुपाद भोगीलाल पटेल के घर से श्री सेठी के घर में चले गए, जहां वो शेष समस्याओं को सुलझाने में तटचित हो गई थी। जैसे सी कंपनी को तैयार करना कि वो अपना दावा वापस ले ले। उसके बाद प्रभुपाद श्री CM खटाऊ के घर में चले गए, जो हरे कृष्ण लेर से, जहाँ वो पहले बांस के ढांचे के चटाइया की दिवाली से निर्मित एक सामान्य ग्रीष्म कुटीर में रहा करते थे। केवल 2 ब्लॉक की दूरी पर था। आमतौर पर पट्टों पर हस्ताक्षर पुराने बम्बई में रजिस्ट्रार के कार्यालय में उसकी उपस्थिति में होती थी, किंतु श्रीमान असनानी ने रजिस्ट्रार को प्रभुपाद के स्थान पर आने की व्यवस्था कर दी थी। शाम को 6:30 बजे प्रभुपाद को खिड़कियां के बीच की दीवार के सहारे अपने सामने एक नीची चौकी रखे हुए बैठे थे। कमरे में श्रीमती एन, उसके वकील, रजिस्ट्रार श्रीमान असनानी, श्री तथा श्रीमती पटेल और लगभग 8 भक्त उपस्थित थे। जिससे कमरा गर्म हो गया था।
और दम घुटने लगा था। जब रजिस्टर हस्ताक्षर के लिए कागज तैयार करने लगा तब श्रीमती एन प्रभुपाद की दाएं ओर बैठी थी। श्री प्रभुपाद विचार मग्न बैठे थे। कमरे में कागजों की सरसराहट और कमल के खींच खींच के अतिरिक्त पूर्ण शांति थी। पट्टे के कागजों की तैयारी और उन पर हस्ताक्षर होने में 20 मिनट से अधिक समय लग गया। प्रभुपाद ने श्रीमती एन को भुगतान किया और उसने पट्टे पर हस्ताक्षर कर दिए। कानूना भूमि स्कैन की हो गई। गिरिराज हस्ताक्षर के समय कमरा शांत था और हर एक को ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना घटने जा रही है। मानो विश्व की दो महान हस्तियां एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर रही हो। जब श्रीमती एन ने हस्ताक्षर कर दिए तो लोगों ने शांति से कागजों को हस्तांतरित होते देखा। वो रोने लगे। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने धीरे से उससे पूछा कि वो क्यों रो रही है। तो श्रीमती एन ने बताया कि उसी दिन श्री मातर ने आकर उससे कहा था कि उसे एक अन्य खरीदार मिल गया है जो उसे प्रभुपाद से अधिक धन देने को तैयार था। वास्तव में जब हम सब श्रीमती एन को देख रहे थे तो हम सोच रहे थे कि उस समय उसे वो सारी घटनाएं याद आ रही होगी जो पहले हो चुकी थी। जैसे उसने हमारे साथ जो गलतियां की थी, उसके पति की मृत्यु, महीनों के मिले जुले संघर्षों की तरह समय बड़ा गहन था। जहाँ तक प्रभुपाद भक्तों और प्रभुपाद के शुभेच्छुक का प्रश्न है, उनके वर्षों की स्वप्न, उनकी इच्छाएं और उनके प्रयत्न फलीभूत हो रही थी। श्री प्रभुपाद ने भक्तों से कहा कि उस समाचार पत्र को सूचित कर दें। फिर उन्होंने सभी को भोजन के लिए अपने कमरे के बाहर हाल में बुलाया। 2 पंक्तियों में चटाइयाँ बिछाई दी गई। भक्ता पत्ते ले आए और उन्हें एक एक करके हर एक के सामने रख दिया। 2 पंक्तियों में बैठे अतिथियों को भक्तों ने विविध व्यंजन परोसना प्रारंभ कर दिया। प्रभुपाद खड़े थे, वो परोसने का निरीक्षण कर रहे थे। तब वो बोले, आरंभ किया जाए। भक्तों ने कई तरह के व्यंजन बनाए, चावल, दाल, कई तरह के पकौड़े, आलू, गोभी तथा बैगन के, आलू की सब्जी, पापड़, बर्फी, गोभी की रसेदार सब्जी, लड्डू, चमचम, सेवई की खीर, हलवा तथा नींबू पानी। ये अत्यंत उल्लास तथा प्रसन्नता का अवसर था। श्रीमती वारियर, हरे कृष्ण भूमि के एक किराएदार। हस्ताक्षर के बाद सभी भक्त जय कर रहे थे और सभी प्रसन्न थे। तब प्रभुपाद ने बम्बई परियोजना पर एक भाषण दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि मंदिर पूरी तरह संगमरमर का होगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो संगमरमर की ना हो। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सब कुछ संगमरमर का कैसे संभव होगा और प्रभुपाद ने लोगों को समझाया कि ऐसा संभव है और ये किया जाएगा। वो परियोजना का काल्पनिक चित्र खींच रहे थे और उनका वर्णन सुन सुनकर सभी लोग पुलंकित हो रहे थे। इस संचार के साथ आश्चर्य में से एक तरह होगा। सारे संचार के लोग इससे आकृष्ट होंगे और इसे देखने आएंगे। ये बम्बई का एक लैंडमार्क होगा। प्रभुपाद ने पूरी योजना का इस प्रकार वर्णन किया जिससे वो उसे अपने मन के नेत्र से देख रहे हो। उन्होंने कहा कि जब ये बनकर पूरा हो जाएगा तो ये हमारी कल्पना से बढ़कर होगा। ये आश्चर्यजनक होगा। भोज के काफी समय बाद जब सब लोग चले गए तो प्रभुपाद अपने कमरे में गए। अपनी चौकी का सहारा लेते हुए वो बोल उठे, ये अच्छा संघर्ष था। बाद में बम्बई की भूमि के संघर्ष की कहानी बताते हुए प्रभुपाद कहा करते थे कि ये इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण भावनामृत के व्यक्ति के लिए कोई समस्या नहीं होती। कई महीने बाद जब वो यूरोप की यात्रा पर थे तो उन्होंने कहा, हमने बम्बई की परियोजना पर 18-20 लाख रुपया खर्च किए हैं। उस जायदाद की कीमत वास्तव में 50 लाख रुपया होगी। लोगों को आश्चर्य है और कुछ को ईर्ष्या है, लेकिन अगर तुम वहाँ हो तो तुम देखोगे कि वो बहुत ही अच्छा स्थान है। ये 20,000 वर्ग गज का मानव स्वर्ग उद्यान है। इस पर 6 इमारतें हैं। अतएव जब हम कृष्ण भावनामृत को अपना लेते हैं तब कोई समस्या नहीं रह जाती। निसंदेह भूमि में बहुत अधिक संभावनाएं थी, किंतु वो ये क्यों कर रहे थे कि कोई समस्या नहीं थी। कोई समस्या नहीं का तात्पर्य ये था कि श्री प्रभुपाद जानते थे कि स्वयं कृष्ण ने किस प्रकार अपने भक्तों के लिए सब व्यवस्था कर दी थी। जब उन्हें धन की आवश्यकता हुई तो धन इतनी मात्रा में आया कि सामान्य अवस्था में उसका संग्रह असंभव था। घोर विरोध को भी कृष्ण ने दूर कर दिया था। प्रभुपाद के लिए नियमित आय का कोई साधन नहीं था और श्रीमान एवं श्रीमती एन जैसे व्यक्तियों से लड़के ने लिए उनके पास कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं था। किंतु चूंकि प्रभुपाद कृष्ण के प्रति समर्पित थे इसलिए उनकी कोई समस्या न थी। संसार की सभी समस्याएं उन अभक्तों द्वारा पैदा की गई थी।
जो परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन करते थे। प्रभुपाद ने कहा, जो कोई भी भक्ति योग में है वो समझ सकता है कि उसकी सभी समस्याएं सुलझ जाती है। हम इसे व्यवहार में देख सकते हैं। और इतना होने पर भी श्री प्रभुपाद को भक्तिहीनों द्वारा पैदा की गई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। करीब 2 वर्ष से उन्हें कृष्ण की सेवा के निमित्त भूमि के लिए संघर्ष किया था। वो चाहे बम्बई में हो या अन्यत्र, अपने अनुभवहीन शिष्यों की सहायता के लिए बराबर चिंतित रहते थे, क्योंकि शिष्य विरोधी दल की चालों से निपटने में समर्थ नहीं थी। ये उनके लिए एक अग्नि परीक्षा थी, उनके धैर्य की कसौटी थी और उनके साहस को एक चुनौती थी। किंतु चूंकि वो माया से भ्रमित नहीं हुए थे, इसलिए उनके लिए कोई समस्या न थी। प्रभुपाद ने अपने दृष्टांत से ये दिखा दिया कि यदि कोई श्रद्धापूर्वक भक्ति योग का पालन करता है तो माया उसका स्पर्श नहीं कर सकती। जिस दिव्य विज्ञान का उपदेश वो अपने व्याख्यानों में या अनौपचारिक विचार विनिमय में हमेशा करते थे, उसकी प्रदर्शन उन्होंने व्यक्तिगत रूप में किया। कृष्ण चेतना के प्रति वो निष्ठावान थे, इसलिए उनकी सभी समस्याएं समंजित हो गई थी। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि जो कोई उनके प्रति समर्पित होता है तो वो अपनी सभी समस्याओं पर आसानी से विजय पा लेता है। भक्त समझता है कि माया की समस्याओं पर विजय कृष्णार्पण से हो सकती है, अर्थात कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु महाराज के आदेशों के प्रति समर्पण से हो सकती है। अब चूंकि भूमि इस्कान को प्राप्त हो गई थी, इसलिए प्रभुपाद अपने स्वप्न को साकार करने के लिए आगे बढ़ सकते थे। इसमें संदेह नहीं कि इमारतों के निर्माण और कृष्ण भावनामृत के प्रचार के प्रयासों में उन्हें और अधिक माया जनित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, किंतु सबसे बड़े संघर्ष में उन्हें विजय मिल चुकी थी। श्री श्री राधा रस बिहारी का वैभवपूर्ण मंदिर इसे सिद्ध कर देगा। भविष्य में भक्त और अतिथि भारत के मुख्य नगर में आ सकते हैं और हरे कृष्ण लेन में प्रथम श्रेणी के होटल में ठहर सकते हैं और मंदिर के आध्यात्मिक वातावरण को सुगमता से आत्मसात कर सकते हैं। और भक्तजन जब तक कि वो प्रभुपाद के आदर्शों और निर्देशों को नहीं भूलते, इस अवसर का पूरा उपयोग कृष्ण की सेवा भाव से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। प्रभुपाद ने सहिष्णुता और कृष्ण पर निर्भरता का जो मूल्य चुकाया था वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री प्रभुपाद ने अपनी सहिष्णुता से न केवल हरे कृष्ण लेट पर सुविधाओं की सृष्टि की थी और सतत अग्रगामी योजना चालू की थी, वरन साधु आचरण का जीता जागता उच्च आदर्श भी प्रस्तुत किया था। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव साधु का वर्णन करते हुए कहते हैं, तिचेवतः कारुणिकाः श्रीदाः सर्वदेहिनां अज्ञाता सत्रवाः शान्ता साधवः साधुवुसनाः। साधु का लक्षण है कि वो सहिष्णु है, दयालु है, सभी प्राणियों के प्रति श्रीहद है, उसका कोई शत्रु नहीं है, वो शांत रहता है, शास्त्र का अनुगमन करता है और उसका चरित्र उदात्त होता है, क्योंकि वो सहिष्णु होता है। इसलिए भौतिक प्रकृति द्वारा पैदा की गई कठिनाइयों से वो क्षुब्ध नहीं होता। जूहे के जायदाद प्राप्त करने के प्रयत्न में प्रभुपाद को क्षत्रियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो सहिष्णु बने रहे। वो कभी कभी कहते थे, आपको सहन करना पड़ेगा। और साधु न केवल तितिजु वरन कारुणिक भी होता है। जब इस्कॉन के अस्थायी मंदिर पर पुलिस का आक्रमण हुआ था तो प्रभुपाद इसे एक संकेत समझकर उस स्थान को छोड़ने और विदेशियों में कृष्ण चेतना फैलाने में सहायता करने के प्रयत्न को त्यागने का विचार कर सकते थे। वो कह सकते थे, इस परेशानी से क्या लाभ, इसी कोशिशों से क्या मिलेगा। भारत के बाहर वो करीब 100 मंदिरों का निर्माण कर चुका था। यदि बम्बई के लोग कृष्ण चेतना नहीं पसंद करते तो क्यों ना उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाए और अन्यत्र जाया जाए। किंतु नहीं, एक निष्ठावान साधु होने के कारण प्रभुपाद दयालु थे, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत को करुणामय संदेश देने के लिए आए थे। इसलिए हर एक को संदेश उन्हें धैर्यपूर्वक देना था। लोग दिग्भावित थे और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुओं की तरह जी रहे थे और कर्मानुसार उन्हें अगले जन्म में दुख भोगना पड़ेगा। इस कष्टमय परिस्थिति से द्रवित होकर वो पतित जीवात्माओं की सहायता करना चाहते थे, चाहे वो उनके इस कार्य की सराहना करे या ना करे। श्रीमद् भागवतम में भी साधु को
श्रीहद सर्वदेहिना कहा गया है। साधु के हृदय में एक ही इच्छा रहती है कि अन्य सब का भला हो। वो राष्ट्रीयता से बड़ा नहीं होता, इसलिए वो अपने आप को भारतीय, अमेरिकन या यहाँ तक कि मानव भी ना समझकर शाश्वत जीवात्मा समझता है, जिसका उद्देश्य सभी प्राणियों का हित करना है। श्रीमद् भागवतम में साधु को अज्ञात शत्रु कहा गया है, क्योंकि वो किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने आप को साधु का शत्रु कह सकते हैं, किंतु साधु प्रत्येक के साथ सर्वोत्तम मित्र जैसा व्यवहार करता है और उसका प्रयत्न हर जीव को कृष्ण तक पहुंचाने का होता है। श्री प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत के प्रसार का प्रयत्न कर रहे थे, इसीलिए ईर्ष्यालु लोग लगातार उनका विरोध करते रहे, किंतु जैसा कि उन्होंने बम्बई में बड़े उदार ढंग से प्रदर्शित किया, हम क्या कर सकते हैं, हम केवल सहन कर सकते हैं। इस प्रकार मंदिर की किसी इमारत के नींव पड़ने के पूर्व ही प्रभुपाद ने साधु के सभी गुणों के प्रदर्शित कर दिया था। शांत और कृष्ण पर निर्भर रहकर वो विजयी हो गए, और जो कोई भी ऐसे महान व्यक्तित्व की सेवा करता है, श्रीमद् भागवतम कहता है कि उसके लिए मुक्ति का द्वार खुला रहता है।